हदाहु फहुव सईदु सदीद वमन अदल्लहु फहुवल बईदु तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा खफिया व मा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून व फ़ी मौदिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम वलौला दफ़्उल्लाहिन नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिदिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी फ़मबलगुल इल्मि फ़ीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु ख़ल्क़िल्लाहि कुल्लिहिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की तौफ़ीक़ से बज़्म इल्म व दानिश की कोशिशों और काविशों से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने हमें यह तौफ़ीक़ महज़ अपने फ़ज़ल से अता फ़रमाई कि एक दफ़ा फिर अपनी नज़रियाती और अपने अखलाक़ी ज़ाविया फ़िक्र की दुरुस्तगी के लिए और मौजूदा हालात के अंदर इस्तिक़ामत और तलब आखिरत और दुनिया के उमूर में जो हमारे हुकूक़ जिनके साथ वाबस्ता है और जिनके हुकूक़ हमारे साथ वाबस्ता है, रब्बे करीम ने जिन अहकाम का हमें अखलाक़ी और अहकामी तौर पर पाबंद किया है, उन तमाम बुनियादी असबाक़ और उन बुनियादी सबक और उन तमाम बुनियादी ज़िम्मेदारियों को याद करने के लिए और फिर उसको अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए जब तक हम जिंदा हैं उसकी अदायगी के शौक़ को बेदार और तवाना करने के लिए बउनवान दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम हाज़िर खिदमत हैं। आज हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि अहले सुन्नत व जमात के जय्यद आलिम दीन, मैं हज़रत की खिदमत में 2 से 3 दफ़ा अफ्रीका के ख़ास मुल्क मलावी में हाज़िर हो चुका हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप तशरीफ़ लाए। आप अफ्रीका में मलावी में वहाँ की मरकज़ी जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं और मैं ये अर्ज़ करूँ कि बड़े ज़िम्मेदार आलिम हैं, मेहनती आलिम हैं। शब रोज़ आप वहाँ पर जहाँ नमाज पढ़ाना है, तदरीस है, तहक़ीक़ है, वहीं गिरद व नवाह के अंदर नशर इस्लाम के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए आप सुबह शाम कोशा रहते हैं। और मलावी के गिरद व नवाह में जो उसके देहात हैं वहाँ पर कई मदारिस आपने कायम किए, कई मसाजिद कायम की और बिला मुबालगा आपको ये शर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया कि कई गैर मुस्लिमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की तौहीद के पैगाम से उनके सीनों को मुनव्वर किया, उन्हें
बगैर किसी तहरीक और बगैर किसी सपोर्ट के तनहा आप वहाँ पर गोया के मौजूद हैं, और एक बहुत बड़ा हल्का है, बहुत मुदब्बिर हैं। वहाँ की असरी ज़बान के एतबार से, चाहे अंग्रेज़ी ज़बान हो, माशाल्लाह मुफ्ती साहब मुकम्मल उस पर अबूर रखते हैं, चाहे अरबी ज़बान हो उस पर मुकम्मल अबूर रखते हैं, और अफ्रीकन मलावी जो ज़बान है उसमें भी अबूर रखते हैं। और बिहम्दिल्लाह ताला तीनों ज़बानों में आप बड़ी फसाहत के साथ, बड़ी सलासत के साथ दुरूस देते हैं, और बड़ी मरकज़ी मस्जिद है वहाँ की कि जिसको देखने के साथ बंदे का दिल खुश हो जाता है। वहाँ के आप ज़िम्मेदार आलिम भी हैं, ख़तीब भी हैं, और इस रिश्ते के साथ समझिए कि हमारे बहुत दरीना दोस्त हैं। और पाकिस्तान के अंदर दारुल अमजदिया जिस इदारे से अह करने, जहाँ पर ज़ानु तलम्मुस को ख़म करने की अपने असातिज़ा की खिदमत में सादत पाई है, वहीं से हज़रत मुफ्ती साहब ने भी तालीम पाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हज़रत मुफ्ती साहब को सेहत व सलामती अता फ़रमाए। बिलखुसूस दुआ फरमाइए, क्योंकि ये महज़ आप अल्लाह की रज़ा के लिए इतने दूर से सफ़र करके आते हैं। तो मैं आप तमाम की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि मुफ्ती साहब की अहलिया मोहतरमा अलील हैं, बड़ी शदीद। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कामिल सेहत अता फ़रमाए, और उनको मुफ्ती साहब यहाँ पर जिस इलाज के लिए लेकर आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन दवाइयों को अपने फ़ज़ल से मौसर फरमा दे, और हर नाहदानी से हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला को और इनकी अहलिया मोहतरमा हमारी बहन को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला महफूज फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हल जज़ाउल इहसान इल्ल इहसान के तकाज़े पर, क्योंकि दर्द दिल आलिम है, फ़िक्र में रहते हैं, और हमा वक्त रात दिन आप अहले सुन्नत की फ़िक्र करते हैं, और अपने तई अहले हक़ को जितनी रसद इल्मी फ़िक्री पहुँचानी होती है, इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद भी हज़रत मुफ्ती साहब रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ऐसे दर्द रखने वाले उलमा को सलामत रखे। और सबसे बड़ी कलाम बात यह है कि इल्म हासिल कर लेना तो यकीनन शर्फ की बात है, लेकिन उसको सवाद आज़म के तर्ज में बयान करना, और वही अकाबिर का मिजाज जो दौरे सहाबा से चला आया है उसको रखना, और किब्र नहीं करना, और अपने असलाफ से चिढ़ना नहीं, और अपनी रऊनत और अपनी अनानियत और अपने आप की शेखी बगारना जो इल्म की रौनक और बरकत को खाली कर देता है। यकीनन मुफ्ती साहब को अल्लाह ने अपने फजल से इससे महफूज रखा। आपके अंदाज़ तशरीह, बैठना उठना, लहजा अंदाज वही है जो हमारे अकाबिर का है, जो हमारे असलाफ का है, जो तर्ज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आने वाले तलबा साथियों को भी इल्म के साथ साथ उसकी तशरीहात, ताबीरात, अंदाज़े बयां और ईमान और अकीदे में तसल्लुक, चाहे मदारिज जिस कदर बुलंद हो जाए तो तोतली तोतली बात करके लोगों को जमा न करें, बल्कि अल्लाह के लिए लोगों को जमा करें और उनके अकीदों को पुख्ता करें। तो ये अल्लाह का फजल होता है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यूतिही मन यशा। लोगों को जमा करने की बजाय उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए बड़ी हिकमत और दानाई के साथ और अच्छी खूबसूरत नसीहत के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम उलमाए रब्बानियीन का साया चरख़ अहले सुन्नत पर सलामत रखे। आज चंद बुजुर्गों के दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान का मकसद भी यही होता है। मुहर्रमुल हराम के 3 रोज़ा दुरूस के बाद ये हमारी पहली नशिस्त है, जिसमें आज हम कुछ अखलाकियात और दीन की बुनियादी तकाज़े और पाकिस्तान पर मौजूद जो मारूज़ी हालात हैं, इसमें मैंने और आपने किन बुनियादी हिदायत को याद रखना है, और अपने अंदर से हिर्स और लालच जो तमाम तर फितनों की जड़ है, इस जोर को कम से कम करने के लिए हमें कैसी तालीमात और अपने ज़ख़ीरा मुताला के अंदर किन बुनियादी यादों को और दस्तूर को हमने रखना है, ताकि वो बुनियादी यादें, वो बुनियादी सबक, वो बुनियादी मैसेज जो है वो हमारे लिए मशअल राह रहे, और नफ्स और बुरी ख्वाहिशात और गिरद व नवा के हिर्स व लालच का माहौल जो हमारे पाए कदम को, ईमान के कदम को जो मुतज़लज़ल करता है, और हम हवस और लालच की उस हवा के रुख में बहते चले जाते हैं, जिसकी वजह से सच बोलने से, हक बोलने से, हक के साथ खड़े रहने से हमारी जुबानें गूंगी होने लगती हैं, हमारे हौसले पस्त होने लगते हैं। इन तमाम तर बुराइयों की वजह जो है वो हुब्बे जा है, लालच है और हिर्स है। इसी वजह से इंसान बर्बादी की तरफ जाता है। तो जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन के लिए जो रास्ता जिक्र फरमाया है, इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ें हम जिक्र करने की सादत पाएंगे। लेकिन उससे कबल जो है ये, क्योंकि आज की नशिस्त मैंने अर्ज़ किया कि मुहर्रमुल हराम के साथ
यानी मुहर्रमुल हराम शरीफ की जो 3 रोज़ा मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह मुनक्किद की गई थी, उसमें तीनों नशिस्तें फ़ज़ाइल सहाबा और अहले बैत के हवाले से अहले सुन्नत व जमात के ज़रूरी नज़रियात को, जो उस पर कुरान और सुन्नत के दलाइल हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने हल्के में उन सच्चाई को जिक्र करके अपना रिश्ता रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और अहले बैत से जोड़ने के लिए उस पर ये 3 नशिस्तें अल्हम्दुलिल्लाह जो मुहर्रमुल हराम की हुई, और सहाबा इकराम की नामूस व इज़्ज़त पर जो हमला हवर आने वाले वो भूखे भेड़िए, उनकी जानिब से कुरान में जो तहरीफ़ात और मानवी तहरीफ़ात करके जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन के हवाले से दरअंदाजी की जाती थी, बिहम्दिल्लाह ताला अकाबिर अहले सुन्नत की क़ुबूर मुक़द्दसा पर अल्लाह करोड़ों रहमत उतारें। उन्होंने उन आयात का सही मकसद, सही पर्पस को बयान किया और उसको आगे बढ़ाने की सआदत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महज अपने फजल से हमें अता फरमाई। मौजूदा सूरत हाल में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए मईशत के एतबार से और माहौल और अमन के एतबार से एक दाखिली और खारिजी बड़ी कोशिशें हो रही हैं। हम बहैसियत पाकिस्तानी, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम है, पाकिस्तान का वजूद अल्लाह की नेमतों में से एक अजीम नेमत है। माना कि इसमें जिस मकसद खैर के लिए इसे हासिल किया गया, 2 कौमी नजरिया, और 2 कौमी नजरिए का यह मतलब नहीं था कि अक़लियतों को या जो मुसलमानों के मुकाबलों पर है उनका खात्मा किया जाए। ये फिक्र तो उस अखंड भारत की थी। पाकिस्तान तो बना ऐसा था कि जो इस पैगाम को कबूल करेगा और बहसियत शहरी और वतनी के, सिटीजन के, जो इसके निज़ाम और इसके दस्तूर को कबूल करेगा, तो फिर आईने पाकिस्तान जो कुरान और सुन्नत से माखूज है, ये मुकम्मल जमानत देती है इस बात पर कि जो हक अहले ईमान और मुसलमान का है वही हक गैर मुस्लिमों का भी है। उनके अमन के हवाले से, उनके सुकून के हवाले से, उनके करार के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से बहैसियत शहरी होने के हम बराबर हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात करीमा के अंदर भी इस चीज़ को जिक्र फरमाया। यहां तक कि जब खैबर फतह हुआ, खैबर यहूद की बहुत बड़ी बस्ती थी, खैबर जब फतह हुआ तो उस वक्त खैबर की फतह के बाद गिरदो नवा के जरी जमीनें, यूं समझिए कि कई 100 नहीं कई 1000 एकड़ों की सूरत में मुसलमानों के पास आई। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाह सब ऊपर आई, ऊपर तशरीफ। जो उलमा है वो अपनी मर्जी से खुद ऊपर तशरीफ लाएंगे, स्टेज आप ही का है। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो से सुनिए इस बात को। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के इस इलाके पर गोया कि इस्लामी फुतूहात के अमन के परचम लहराए कि उससे पहले खैबर एक साजिश का मरकज था और इस पूरे खुद खित्ते को वो गैर यकीनी कैफियत के साथ गुजारना चाहता था। जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमन का पैगाम वहां पर जो आया तो ये खित्ता महफूज हुआ। गिरदो नवा की यूं समझिए कि हजारों एकड़ जमीनें मुसलमानों के पास आई और उन पर मुसलमानों को मुतवल्ली बनाया गया और जिनकी ज़मीनें थी वो उसमें काम करते थे, मसलन यहूद। उसमें जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मुसलमान हमारा कलमा पढ़ता है और हमारे साथ वाबस्ता है, वो इस गैर मुस्लिम यहूदी की अगर खेत में से धनिये का एक पत्ता या खजूर का एक दाना भी अगर उठा लेता है तो फलई समिन्नी, वो हम में से नहीं है, क्योंकि इनका जिमान हमारे ऊपर है। ये जिम्मी है, इनकी जान की हिफाजत, इनके माल की हिफाजत, ये हर चीज हमारे ऊपर है। ये निजाम जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया और इसके लिए जरूरी यह थी कि खुलफाए अरबा ने उसके बाद यही अमन का निजाम बाकी रखा। जैसे बड़ी मशहूर रिवायत है, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले जा रहे हैं, आपने देखा कि एक बूढ़ा यहूदी जो है वो भीख मांग रहा है। आपने उसको पकड़ा और उससे फरमाया कि तू भीख क्यों मांग रहा है? उसने कहा भीख नहीं मांगूंगा तो फिर आपको जिजिया कैसे दूंगा और वो ज़मान कैसे दूंगा? तो आपने फरमाया अच्छा ये हालत है। आपने उसी वक्त कानून गोया के साहबा की मुशावरत के साथ दर्ज फरमाया और इस बात को रखा और ये बात बड़ी कुशादा कल्बी से बयान फरमाई कि ये यहूदी जब तक जवान था, तंदुरुस्त था,
और इस कौम और रियासत को फायदा पहुंचा सकता था, तो रियासत ने इससे फायदा उठाया। अब जब ये मफलूज और बूढ़ा और मुअम्मर हो गया है, बूढ़ा हो गया है, अब इसकी जात से वो फायदा नहीं पहुंच सकता, तो गोया कि ये भीख मांग कर रियासत को फायदा पहुंचाए। फरमाया नहीं, उस वक्त बाकायदा तौर पर बूढ़े सिटीजन के हवाले से और पेंशन्स के हवाले से हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने उस कानून को नाफिज किया और वो चीज चली। लिहाजा इसी मकसद खैर, अब मैं एक मिसाल और आपके सामने अर्ज करता हूं। आप अगर कुरान करीम का मुताला करें तो वहां पर यह बात भी मौजूद है कि एक शख्स जो मुसलमानों के साथ रहता था और अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान ही कहता था, उसने कर ली चोरी। अब जब उसने चोरी कर ली तो चोरी करने के बाद उसने क्या किया कि अपना माल जो है, जो उसने चोरी किया था आटा, उसने वो माल उठाकर एक यहूदी के घर में छुपा दिया, ताकि जनाब जो है कि मामला अगर पकड़ा भी जाता है तो यहूदी पकड़ा जाए। उस इत्तेफाकन ये है कि उस बोरे के नीचे कोई हल्का सा सुराख था। जब तफ्तीश और तहकीक की गई, जनाब सईद आलम के पास मुकदमा आया, तो फिर वो गिरे हुए आटे की सूद में पहुंच गए कि जनाब अब आप देखें चोरी किया हुआ माल मिला भी उसके घर से है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको तलब किया तो उसने कहा कि नहीं, मैंने ये चोरी नहीं की है, मुझे नहीं पता, या फिर कि मेरे घर में किसने रखा। और यह कि चंद लोगों ने देखा था कि यह बंदा जो खुद को मुसलमान कहता है, इसने ये माल उठाकर, ये आटा उठाकर वहां रखा है। हुजूर सईद आलम ने गवाहों की मौजूदगी के अंदर फैसला उस कलमा पढ़ने वाले के खिलाफ दिया और उस यहूदी को बरी करार दिया और उसको छोड़ दिया। अब उसने खड़े होकर कहा कि मैं तो आपके साथ खड़े होकर कलमा पढ़ता हूं और मैं तो आपके नाम के नारे लगाता हूं, तो क्या मेरे साथ ये होगा? जनाब सईद आलम ने फरमाया कि नारा लगाना, यह हमारे हल्के के साथ वाबस्ता होना, इस बात की दलील है कि तुम हमारे साथ जुड़कर, जैसे आज एक ताकतवर डॉन की तंजीम के साथ आप जुड़ जाएं, फिर किसी के घर के अंदर भी आप घुस जाएं तो कुछ नहीं होता। या जनाब आपके पास कोई, आपसे मुराद बफर्ज शख्स से उसके बाद कोई ओहदा है, जिस तरह आप देखते हैं कि जज के घर के अंदर जो बच्ची का सलूक हुआ है, हम भी देखते हैं कि आया उस पर सजा होती कि नहीं होती है, या 4, 5 या 8, 10 पेशियों के बाद मसले को तूल देने के बाद जैसे लोगों का हाजमा कमजोर है, ऐसे लोगों का हाफजा भी कमजोर है, क्योंकि उठाना भी मीडिया ने होता है, बिठाना भी मीडिया ने होता है। जब उनको टुकड़े डाल दिए जाएंगे तो खबरें गैर जरूरी चीजें की शुरू हो जाएगी, फिल्मों ड्रामों की खबरें शुरू हो जाएगी और इशू को छुपा दिया जाएगा। और जब गोया के उस कानून की गिरफ्त में आने वालों के लिए तशहीर का सिलसिला रुक जाएगा तो बड़ी आसानी से उनको छोड़ दिया जाएगा। हम भी देखते हैं जनाब, इसी मुल्क के अंदर हमने देखा है कि जनाब जो है बाकायदा एक बड़े मशहूर एंकर हैं और बड़े करीबी लोग हैं बड़े बुजुर्गों के, उनके बेटे ने घर में अपनी बीवी को ज़बह किया। ये चला है ना, अभी नाम लेना कोई जरूरी तो नहीं, अभी चला है चंद दिन पहले, और उस खातून को बुलाया, ज़बह किया। मैं पूछता हूं, इस पर अमेरिका कितना चीखा, इस पर बरतानिया कितना चीखा, इस पर दिगर यहूदी ममालिक कितने चीखे, इस पर मीडिया ने कितने दिन मातम किया, क्योंकि वो सेकुलर आदमी था, उनके अपने मिजाज का था। खुदा न खास्ता ये जिहालत का काम किसी दाढ़ी वाले से हो जाता, मुफ्ती साहब, किसी मजहबी बंदे से होता, तो मैं कहता हूं कि हमारे जो प्रोफेशनल चैनल हैं और उनके जो ब्लैकमेलिंग करने वाले अखबार हैं और रिपोर्टर हैं, कोई 1-2 साल तक तो मजहब के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ ढंडोरा पीटने में और मातम करने में इससे कम तो वो आसरा नहीं कर। लेकिन ये हुआ, मारा गया, तेजाब फेंक दिया गया। ऐसे कई मामलात सेकुलर सोसाइटी के रोजाना हमारे सामने आते हैं, उनके मामलात सामने आते हैं। इसको छोड़िए, जब बाहर ममालिक के अंदर जब मस्जिद में घुसकर गोलियों की बौछार में मजलूम बेकसूर लोगों को भून दिया जाए तो वो शख्स इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वो जहनी पागल था, जहनी तवाजुन ऐसा था, और सारा मगरिब उसके इस उज़्र को कबूल कर लेता है। लेकिन अगर ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के अंदर जिहालत पर, मजहबी जज्बे से नहीं, अपनी जिहालत, वो मजहब से दूर था, वो दीन से दूर था, अगर वो दीन के करीब होता तो ऐसी लाकानूनियत, घिनौनी हरकत नहीं करता। और मैं मगरिब से ये कहना चाहता हूं और लिबरल सोसाइटी से कहना चाहता हूं कि अगर उलमा की सरपरस्ती और
मजहबी तबका जो जनाब रसूलुल्लाह के दीन को रिप्रेजेंट करता है, अल्लाह के अहकाम को रिप्रेजेंट करता है, अगर ये मिजाज होता तो आज ये आग कराची में भी लगी होती, लाहौर में भी लगी होती, हर जगह लगी होती। लेकिन बता दिया गया कि जिसने अपनी जहालत से ये काम किया है, सारी मजहबी सोसाइटी खड़े होकर कह रही है कि गवाहों की मौजूदगी में गैर जानिबदार होकर तहकीक की जाए, चाहे वो कलमा पढ़ने वाले पर बात आए या गैर कलमा पढ़ने वाले पर बात आए। जिसने जिसकी अमलाक को जलाया है, नुकसान दिया है, उसको करार वाकई सजा दी जाए। इसके अलावा और हम क्या कहें, हम क्या कहें। वजीर आला पंजाब की तरह डैश रोना तो हम नहीं कर सकते कि वो किसी और को सुनाना चाह रहा है। जब आपके पास इख्तिदार है तो आप कीजिए, मीडिया पर क्या शोर मचा रहे हैं और वो क्या हरकत कर रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर किसी ने हरकत की भी है तो वो मजहब से दूर था, दीन से दूर था। लेकिन जिन मजहबी लोगों को चार्ज कर दिया गया है, आज उन पर FIR दर्ज कर दी गई है, तो फिर निजाम उन पर भी किया जाए कि जो बात यहां पर हो रही है कि कुरान के औराक को जलाया गया। ये बात भी तो मंजर आम पर आ रही है। हम तो कुशादा कलवी से कह रहे हैं कि जिन्होंने चर्च पर हमला किया, या पाकिस्तान में रहने वाले ईसाई बरादरी जो अकलियत है और सिटीजन होने के हवाले से अमन और अमान में मुसलमानों के बराबर वो हक रखते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उन पर जो जुल्म हुआ, लेकिन ये तमाम जज्बात जो बयान किया जा रहा है, इसको जब कबूल किया जाए, जब मुतहक्कक हो जाए कि ये काम जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं उसी ने किया है। हमसे आप बयान तो ले रहे हैं मजम्मत का, मजम्मत करने से कौन मुसलमान, नबी पाक का कलमा पढ़ने वाला क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को गैर मुस्लिम की खेत से एक खजूर भी अगर कोई चुरा ले, उसका हिसाब देने वाला मोमिन जो उससे डर जाए, वो किसी गैर मुस्लिम की जान ले ले जो अकलियत हो। ये जज्बात और ये रिमार्क्स, ये कमेंट्स जो दुनिया हमसे लेना चाहती है, हम उनको नहीं, हम अपनी पोजीशन जो इस्लाम की है उसके तहत बयान करना चाहते हैं। लेकिन इस जज्बात से फैसला नहीं होगा कि मुसलमानों ने यह कह दिया है। फैसला यह होगा कि वाकई में जो रोमर चल रहा है, क्या वाकई में विटनेस ऐसे सही मौजूद है कि जिस पर इल्जाम आ रहा है वही मुजरिम है। आप समझ रहे हैं। आप एक तो हमने इसलिए जवाब दिया कि हम पर जबरदस्ती दहशतगर्दी मुसल्लत की जा रही है। मैं करंट इश्यूज पर बात कर रहा हूं, दहशतगर्दी मुसल्लत की जा रही है और हम फ्रंट लाइन पर आकर कह रहे हैं कि एक बंदे ने अगर किया है तो उसको सजा दें आप, एक बंदे ने अगर किया है तो उसको सजा दें आप, लेकिन जिसने किया है उस पर दलील मुतहक्कक हो जाए तब। जितना दर्द आपका अकलियत के लिए होना भी चाहिए, जितना दर्द आपका ईसाई बिरादरी के लिए है होना भी चाहिए, लेकिन कम से कम उसके मुकाबले में जिन मुसलमानों पर इल्जाम लग रहा है, क्या वो सिर्फ इल्जाम है या मुजरिम, इसकी तहकीक जरूरी है। समझ रहे मेरी बात। अगर तहकीक मुतहक्कक हो जाए और कानून और आदल और इंसाफ के तकाजे पर वो मुजरिम करार पाए तो हमारे दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन सिर्फ आलमी दुनिया जो $2 अरब आपने भीख में लिए हैं, उसके साथ जो पीछे पूरा एक आपने एजेंडा लिया है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम फोबिया का एजेंडा जो आपने लिया है, और आप जो इस वक्त कादियानियत और खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश के लिए मौजूदा मलऊन हुकूमत जो गई है, उसने वो जो गन छोड़कर गई है, ये बता दिया है कि $2 अरब अगर वर्ल्ड बैंक ने हमें दिया है तो वो चचेरे नहीं है, वो पैसा देकर अपना मिजाज, अपना कल्चर, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो मनवाना भी अगर आपको है तो फिर आइन अगर उसको रुख्सत देती है तो, उसकी गुंजाइश है तो, लेकिन पैसा देकर अगर आईने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया जाए और ऐसा माहौल क्रिएट करके मीडिया को मुंह भर पैसा देने के बाद या ऊपर नीचे के लोगों को उनकी मुंह मांगी हुई जन्नत देने के बाद आप अगर फहाशी और यानियत और लादीनियत और इस्लाम के खिलाफ उनकी कमर नहीं गर्दन पर वार करते हुए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन, जिसको हमारे आइन के अंदर उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है, इस चीज को हटाने की बात की जाएगी तो इसके मुकाबले पर अगर मुसलमान और अहलियाने पाकिस्तान निकल कर आ जाएं तो इसको दहशतगर्दी नहीं कहा जाएगा, अपने हक का मुतालबा कहा जाएगा। यह फर्क की जरूरत है। कितना शोर मचाया हुआ है 2 दिन से मीडिया के ऊपर, जैसा बहुत बड़ा गजब
यकीनन अगर हुआ है जिस पर जुल्म, हम उसके साथ नहीं खड़े हैं, जालिम के साथ हम नहीं खड़े हैं। तवज्जो है आपकी, उलमा बैठे, हम जालिम के साथ नहीं खड़े हैं। जनाब सैयद आलम की वो हदीस हमारी आंखों में कानों में गूंज रही है कि जब उस कबीले की खातून ने चोरी की जिसका नाम इत्तेफाकन फातिमा था, जनाब रसूलुल्लाह के पास जब मसला आया तो हुजूर सैयद आलम ने हाथ काटने का हुक्म दिया। तो कहा गया या रसूलुल्लाह ये तो औरत है। तो जनाब सैयद आलम ने खैरुन निसाइल आलमीन, जिनसे ये चीज बज़ाहिर मुमकिन नहीं, उनका हवाला देते हुए कहा कि ये नाम मेरी बेटी से मुमासिलत रखता है, अगर ये हमारी तरफ भी होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की तरफ से वही फैसला करता जो इस मुजरिम के लिए कर रहा है। ये आयतें हमें याद हैं, ये हदीसें हमें याद हैं। सूरह निसा, सूरह अल-माइदा की आयत याद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह के लिए सच्ची गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ। हमें याद है कि झूठी गवाही देना शिर्क के बराबर गुनाह है। हमें ना सिखाया जाए, मजहबी तबके और अहले इस्लाम को यह ना बताया जाए कि जुल्म क्या होता है। ये बातें हमारे पास है और बिहम्दिल्लाह ताला जिस जज्बे से सरशार होकर बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तौफीक से वो हमारे अमल में भी शामिल है। हम जुल्म की तायद नहीं करते। कुरान तो यहां तक कहता है, मेरे दोस्तों बात आगे लेकर चल रहा हूं, कुरान यहां तक कहता है कि अल्लाह के लिए जब गवाही दो तो इंसाफ के साथ दो। और आगे फरमाए चाहे वो गवाही तुम्हारे बाप के खिलाफ जारी हो, कुरान कहता है, चाहे वो गवाही तुम्हारे बेटे के खिलाफ जारी हो, चाहे तुम्हारी गवाही तुम्हारे अमीर के खिलाफ जारी हो, गरीब के खिलाफ जारी हो, किसी की प्रोफाइल और उसके स्टेटस को देखकर तुमने दिल नरम नहीं करना। उस पर जो मेहरबानी है तुमसे ज्यादा अल्लाह उसको चाहने वाला है। लेकिन जो तुमने देखा है, अगर बाप को मुजरिम देखा है तो बाप के खिलाफ कैसे गवाही दूं? देना पड़ेगा। बेटा मुजरिम है, देखा गया है तो गवाही दो। जरूरी नहीं है कि गलती हमेशा अमीर से होती है, गरीब भी साहूकार होता है। गरीब भी अपनी गुर्बत का, बाज गरीब भी अपनी गुर्बत का नखरा करके मोबाइल लूट रहे होते हैं, लोगों के घरों में छलांगे मार रहे होते हैं, जनाब मिलावट कर रहे होते हैं, चोरियां कर रहे होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं, फ्रॉड कर रहे होते हैं, बिजली गैस चुरा रहे होते हैं। गोया के हजार काम वहां पर हो रहे हैं। और कुछ जो है सूट बूट में व्हाइट कॉलर भी चोर होते हैं। यानी मैंने जुमे में भी अर्ज किया, जब 30,000 रुपए पर गुजारा करने वाला एक बंदा उसमें अपने पेट्रोल का खर्चा निकाल सकता है, तो तुम्हारी लाखों रुपए तनख्वाह है और तुम एक सेक्रेटरी 500 लीटर पेट्रोल इनको महीने का मिलता है। कोई इस पर भी ऊपर की अथॉरिटी बात करेगी? अकलियतों के लिए तो बात हो रही है और हम साथ में खड़े हुए हैं। आज हमारे चीफ साहब का बयान आया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का, कल भी आया, अकलियतों के हवाले से हम खड़े हैं आपके साथ। लेकिन आपसे दसबस्ता गुजारिश कर रहे हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन रयतिही, हर शख्स को उसकी कुर्सी के नीचे वाले के बारे में पूछा जाएगा। आपको पता नहीं है सिंध में कितनी धांधली है? आपको पता नहीं है पंजाब में कितनी धांधली है? आपको किसी ने बताया? हुजूर हम 10 बस्ता आपको बताते हैं। 900 गाड़ियां इस कर्ज के माहौल में किनको दी गई है? 5,000 लीटर पेट्रोल किनको दिया गया है? जजों को ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया है जैसे उनको कोई मार देगा। मैंने कहा मारा गवा जाता है, आप तो सिस्टम के लोग हैं, आपको प्रोटोकॉल की क्या जरूरत है? प्रोटोकॉल देना है तो गवाह को दें जो घर से लेकर वहां तक आ सके। लाखों रुपए की मराद दी जा रही है। हुजूर चीफ साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अकलियत ही रह गए हैं? मुल्क इसलिए बनाया था, अगर अकलियतों को सब कुछ मिलना था तो फिर भारत ही ठीक होता कि वहां अकलियत होकर हम कुछ तो हुकूक उठा लेते। यहां आने के बाद अकलियत को सब मिल गया और अक्सरियत को कुछ नहीं मिला। उनको मिलना चाहिए जिसका वो हक रखते हैं। उन पर जुल्म हो तो उनकी दाद रसी करनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनकी दाद रसी उनको अजर के लिए फंदा मुसलमानों के गले में फिट कर देना चाहिए। बात समझ में आ रही है? छोटा हो या बड़ा, अकलियत 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 अकलियत। मैंने कहा जानिबदारी क्यों कर रहे हैं आप? क्या ये बात नहीं आई है कि हुजूर सैयद आलम की तौहीन की गई? माअज़ल्लाह। इस बात की तहकीक हम तवाज़ुन से बात करना चाहते हैं। अगर किसी ने ये प्रोपेगेंडा किया है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को, या किसी को यह कहा कि अगर तू हमारे खिलाफ जाएगा तो हम तुझ पर तौहीन अदालत का, तौहीन रिसालत का केस बनाएंगे, उस मरदूद चाहे वो कलमा पढ़ता हो मलऊन, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन अगर एक बंदे ने, आज कहा जाता नहीं
आज अब लिबरलों की जुबान आप देखें, नहीं जनाब, इस मुल्क में तो जिसे चाहे कुरान का बेअदब बना दें, जिसे चाहे रसूलुल्लाह का बेअदब बना दें। तो जो है आपकी, यानी अगर एक बंदे ने जहालत में यह काम किया हो, एक बंदे ने जहालत में यह काम किया हो, तो जहां वाकयतन खुदा ना करे ऐसा वाकया हो गया हो और गवाह खड़े हो, उनको इस रिमार्क्स पर खत्म कर दिया जाएगा। तो ये माहौल में तनाव, एहसास महरूमी आप पैदा कर रहे हैं। ये डंडे या बूट से हल नहीं होगा, इसके लिए दिल को जीतना पड़ेगा। और दिल को जीतने का मतलब गुर्बत नहीं है, असल नाइंसाफी है। जिस दिन इंसाफ होगा तो गरीब 5,000 में भी गुजारा करके खुश हो जाएगा, लेकिन जिस दिन इंसाफ नहीं होगा तो 5 लाख कमाने के बावजूद भी इस माहौल के अंदर से तनाव खत्म नहीं। तो लिहाजा मौजूदा करन सूरत हाल निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। कुरान करीम ने जिक्र किया, मैंने बार बार तवाज़ुन के साथ, इंतहाई तहम्मुल से जो नजरिया है, बराबरी के साथ हमने बयान किया। उन लोगों की भी तो निशानदही कीजिए कि जिन पर इल्जाम आ रहा है, इल्जाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, मुजरिम नहीं कह रहा, इल्जाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जब इल्जाम मैं इनके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो तू भी जब तक दलाइल मुतहक्कक ना हो, तो जिस पर बात आ रही है कि इसने घर जलाया है, जब तक गवाह मुतहक्कक ना हो तो मीडिया अपने 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 कारून आकाओं को खुश करने के लिए वो मुजरिम वाला रंग ना पहनाए। अब आप देखें सियालकोट के अंदर जिस श्रीलंकर को मारा गया, अभी बंदा मरा नहीं है, मरा नहीं है, अभी वो गोया के सांसें चल रही है तो मजहबी तंजीमों का नाम आ गया। मुझे बताओ इससे माहौल में तनाव आएगा कि नहीं आएगा? हमें किसी मजहबी और गैर मजहबी तंजीम से अदल और हक के मुकाबले में मोहब्बत नहीं है। अगर कोई था तो बिल्कुल पकड़े आप, लेकिन यह कौन सा शान नुज़ूल है कि जहां पर भी अगर कोई गैर मुस्लिम पर मामला हो जाए तो जनाब वहां पर मामला खुल के सामने आ जाए। इसी कराची के अंदर वो जो भाग गया भगोड़ा साकिब निसार, जो गया था अदालत के अंदर, फांसी घाट में रहने वाले बंदा जो बिल्कुल 7 स्टार में रह रहा था, तो हमारा भगोड़ा मलऊन जिसने बर्तानिया की नेशनलिटी के लिए अखलाक बेचा, दीन बेचा और इंसानियत को बेचा, वहां तो जनाब शराब थी, उसको शहद डिक्लेयर कर दिया गया और कबूल भी कर लिया गया और बाकायदा उन्हें सिंध का वजीर इत्तलात की इज्जत वाली पोस्ट भी दे दी गई। इतने झमेले में आप खुद इस हम्माम में नंगे हैं, आप किसी पर क्या इल्जाम लगा सकते हैं कि यहां मुसलमान ने वो शोर किया है? आप खुद इस लायक नहीं है। आपका किरदार, बैकग्राउंड इतना, ये तमाम चीजें मैं आपको याद दिला रहा हूं ताकि एहसास महरूमी में ना जाए। इन चीजों को जहन में रखें। इसी कराची के अंदर मुझे बताएं, डिफेंस के अंदर थोड़ी सी मुमारी पर एक बाकायदा असर-ओ-सूख तंजीम से ताल्लुक रखने वाले शख्स के बेटे ने खड़े होकर जवान लड़के को उनके बाप और मां के सामने गोली मार के मारा कि नहीं मारा, इसी मीडिया पर एक दफा खबर चली, उसके बाद साइलेंट। क्या हुआ उस केस पर? कातिल छुट गया। इस पर अमेरिका क्यों नहीं बोला? इस पर बर्तानिया क्यों नहीं बोला? वो मरने वाला गरीब कलमा गो मुसलमान, क्या उसका खून ईसाई के खून से अर्जा और आसान था? हम सवाल करना चाहते हैं कि एक 1 वे ट्रैफिक चलाकर मामले को मुंतशिर करना, फिर हम कहते हैं कि जो वाकई में इसमें मुजरिम साबित होगा गवाहों की मौजूदगी में, अभी अदालतें लगी नहीं है, मीडिया ने पूरा नक्शा बना दिया है और मीडिया का पिया तिया पांचा कितना खुला हुआ है वो दुनिया जानती है। इनकी पर्सनल लाइफ क्या है, ये सिस्टम के साथ कैसे चलते हैं। अभी जनाब कुछ मीडिया के एंकर्स हमारे गए हुए जर्नलों के बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने कहा मर्द के बच्चे थे तो उसी वक्त करते ना, उस वक्त तुम्हें लिफाफे मिल रहे थे, हमें क्या पता जर्नल साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, हमें तो कोई दस्तरस नहीं है। लेकिन अब जो तुम ब्लॉग बना रहे हो, इमरान खान के खिलाफ बना रहे हो, किसी के खिलाफ बना रहे हो, इसलिए कि तुम अब दूसरे सिस्टम में आ चुके हो। क्योंकि पहले ऊपर की बारगाह उस पर आशिक थी तो उसकी काली भी हूर का मकाम रखती थी। आज हमें कहते हैं इमरान के खिलाफ बोलिए, हमने कहा मुझे क्या पता, कल तुम्हारी दोस्ती हो जाए तो हमें चार्ज कर दो। हम कहते हैं इंसाफ की बात करो और उलमा के मुंह में अपनी जबान न रखो। तुम्हें लोग अभी मिले नहीं है, जबान न रखो कि इसके खिलाफ बोलो या उसके खिलाफ बोलो।
हम जब बोलेंगे जब अखलाक और शरीयत तकाजा करेंगे, जब बोलेंगे। हमें क्या पता आपका लाडला था, आज वो लाडला नहीं रहा, तो आप जाने। हम बात कर रहे हैं इंसाफ की। जो शरई गलतियां हैं, इमरान खान की हो या नवाज शरीफ की हो या शहबाज शरीफ की हो या जरदारी की हो, उसको शरई और आइन और कानून के तनाजुर में देखकर उलमा बात करेंगे। हम मुल्ला फजल नहीं है कि जो सिस्टम में रहकर आंख को बंद कर दे। ऐसे मनसब पर लानत भेजते हैं जहां पर बंदे की जुबान हक बोलने से गंग हो जाए। तन्हा रहना ही उसके लिए काफी है। हमें नहीं चाहिए इलेक्शन, और नहीं चाहिए 30 या 40 हजार बरकत वाले वोट अलग से डब्बे में, नहीं चाहिए। हुजूर ने फरमाया लानती आदमी वो है जो माल की हिर्स और मनसब की तलब के अंदर होता हो। सिस्टम का शिकार बनकर अगर इलेक्शन है, हमें नहीं चाहिए इजाफी वोट। इस ग्राउंड पर लड़ना चाहते हैं इंसाफ के साथ, ताकि हम देखें, हारे भी तो ये कहें कि इतने हमारे साथ थे और हमने मेहनत की है। लेकिन आपकी हां में हां मिला कर हम 1,00,000 1,50,000 की लीड को पसंद नहीं करते, हार जाना और चंद लोगों के वोट को पसंद करते। जागो मुसलमान, जागो पाकिस्तानी। एक जो तांता बंधा हुआ है, इन इश्यूज पर कौन बोलेगा? उलमा क्यों खामोश है? आज का जुमा इस पर क्यों नहीं हुआ? ये जो बेजाब्तगी पूरे मीडिया के ऊपर इस्लाम के खिलाफ चल रही है, उस पर क्यों चंद उलमा, जिसमें एक जोरदार बयान मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का आया, जहां इसमें इस अमल की मजम्मत की गई, वहीं हुजूर की तौहीन और कुरान की तौहीन वाले को भी करार वाकई सजा की तरफ मुतालबा किया गया। तवज्जो है, हम ताहिर अशरफी नहीं हैं कि हर एक की चारपाई पर साबित आ जाएं। हम गुनाहगार बंदे हैं, मरने पर यकीन रखते हैं, कब्र से डरते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, उसको तो बड़ा दर्द बना हुआ है। हाल में क्या हुआ मैं आपको एक तवज्जो बताऊं मुफ्ती साहब, और ये आज हम खुल के आपसे बात करेंगे नज़्म पाकिस्तान के लिए। चीफ साहब किबला को हम दुआ देते हैं कि वो आए हैं, अल्लाह उनके लिए ज़राए मुसख्खर करें। हमें ये खबर जनरल हाफिज सैयद आसिम साहब की ये पता चली कि उन्होंने कई लाख एकड़ ज़मीनें एग्रीकल्चर के लिए ली है। तो हम तो रात को भी दुआ करते हैं, इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा ही एग्रीकल्चर निजाम है, जहां सऊदीया, दुबई, कतर उस बंजर इलाकों में गंदम उगा रहा है और कराची से लेकर खैबर तक दबाकर हाउसिंग सोसाइटियां बन रही है। पूरा पंजाब मुफ्ती साहब जरी जमीनें, जिसकी मट्टी उठाकर अगर आप रेत में रख दें तो वो रेत सोना उगलने लग जाए, उस जमीनों को पामाल करके हाउसिंग सोसाइटियों का निजाम चल रहा है। आटे का बहरान, आज आप देखिए, आप पढ़िए इस चीज को, ये कितनी बड़ी धोखेबाजी। आज एग्रीकल्चर पर पाकिस्तान खड़ा हो जाए, उसी तरह किसान के साथ ताउन किया जाए नज्म के साथ। और सिंध और पंजाब के वडेरे जो आटों को गायब करते हैं, कौन नहीं जानता? जब मैं और आप जानते हैं तो ये सारा दिन बैठ कर सिगरेट पीते रहते हैं दफ्तर में, इनको इतला नहीं आती। इनको ये इतला है कि मैं क्या तकरीर कर रहा हूं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? हम चीफ साहब के लिए दुआ करते हैं, वल्लाह किसी धौंस में नहीं, ना हमारा कोई राब्ता है। मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं, हम इदारे के साथ हैं, हमारी इज्जतें साजी हैं, खुदा ना करे हमारा नुकसान एक है। लेकिन ये जो काम किया, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और हम कहते हैं कि आपने वाकई में इस मुल्क को पांव पर खड़ा करने के लिए जो कई लाख एकड़ जमीन एग्रीकल्चर की ली है, मेरा रब आपके लिए दरवाजे कुशादा कर दे। मेरा रब इस मुल्क को आफतों से बचा ले। और ये हमारे हुक्मरानों ने बाहर जाकर जो हमारे पासपोर्टों को बदनाम किया, और मुफ्ती साहब वहां पर है, पूछिए अफ्रीका का मलावी कैसा इलाका है, लेकिन वहां पर भी बंदे को निगाहें झुककर बात करनी पड़ती है। यानी ये हमारे वहां बात है, किस तरह लोग जाते हैं, किस तरह वो आते हैं, किस तरह इमिग्रेशन क्लियर करता है, कितने ले दे के बंदा जाता है, कितने ले दे कर आता है। एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो क्या माल जा रहा है, कोई चेकिंग नहीं, खिला दीजिए आप। लेकिन उसने अगर एक कुर्ता खराब भेजा ना, तो वो कुर्ता या उस कमेटी की या उस टेक्सटाइल की या उस फैक्ट्री की बदनामी नहीं, इस सब्ज झंडे की बदनामी हुई है, 24 करोड़ आवाम की बदनामी हुई है। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम तो हर उस फिक्र और तवाना फिक्र के साथ हैं
जो इस मुल्क के लिए। सिर्फ पाकिस्तान खपे नहीं, बाद में केडीए मेडीए वटरबर्ड सब तुम खा कर ले जाओ, और ये पाकिस्तान खपे, ऐसे दज्जालियत से हमारी फिक्र दूर है। हम कहते हैं पाकिस्तान खपे तो बेटा भी उस पर कुर्बान है, हमारी जान भी उस पर कुर्बान है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कुरान मेरे सामने है, आज हमें मुफ्ती साहब गवाह हैं, बाहर ममालिक से बाकायदा ऑफर्स होती हैं, ले आए बच्चों को वहां से। मैंने कहा यार कोई दिल बदल दो, हमें इस पाकिस्तान के अलावा कोई जगह ही अच्छी नहीं लगती, क्या करें। आप जिस मुल्क को सोचते हैं ना, जहां के वीजा लगाने के लिए लोग परेशान हैं, हमारा पासपोर्ट जबरदस्ती ले लिया गया, फरमाया आपकी कैटेगरी शाह सब चेंज करते हैं, बच्चों के साथ यहां पर रहें, लाइफ बन जाएगी। मैंने कहा यकीन कीजिए लिल्लाह, ये अल्लाह की मर्जी, एक दफा भी ख्याल नहीं गुजरा कि इस बारे में सोचा जाए। ऐसी घिन आई, और जब उतरे ना तो हमने कराची के एयरपोर्ट को चूमा कि इस फिजा में जो लज्जत है, हमारे मुर्शिद इस जमीन के अंदर है, हमारे वालिदैन इस जमीन में है, हमने इस जमीन में जाना है। ए पाकिस्तान, खुदा तुझे आबाद रखे और सलामत रखे। हम सिर्फ पाकिस्तान सबसे पहले या सबसे पहले पाकिस्तान के नारे पर नहीं इक्तफा करते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हल्का इसको रगो पैर के अंदर रहता है। लिहाजा किसी ब्लैकमेलिंग में मुसलमान ना आए। जिसने किया है और जिसने गलती की है उस पर गवाह मुतहक्कक हो जाए, उसकी ये दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा के दर्स का हिस्सा है कि गवाही देना ये मोमिन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब अदालत के बाहर जज को पर्ची लिख कर दी जाती है कि यह फैसला करना है, तो उस गवाह को तो बोले ना कि झूठी गवाही क्यों देता है। और जहां सच्चे गवाह आ जाए मुफ्ती साहब, उनकी सुनी नहीं जाती। आसिया के लिए 200 से ज्यादा गवाह थे। हम मुतालबा करते हैं, हम कोई गर्दन काटने को जायज नहीं समझते, ना उसकी हिमायत करते हैं। यह रियासत पाकिस्तान इस्लामी रियासत है। हमारी निजी जिंदगी हो, उलमा की या जाहिरी जिंदगी हो, कानून हाथ में लेना, जलाना, किसी पर पत्थर मारना, यह तो बहुत दूर की बात है। किसी को मुंह चिढ़ाकर देखना भी हमारा दीन, हमारी तालीम इस बात की इजाजत नहीं देती। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा तवज्जो कीजिए, यह तो बहुत दूर की बात है। दहशतगर्दी करना या जनाब ये मामलात करना, यह पाकिस्तान के नज्म के हवाले से गवाही का दुरुस्त होना। अब आप देखिए, सेशन कोर्ट ने साबित किया कि उस खातून ने एसएसपी की मुद्दईयत में एफआईआर कट रही है। तवज्जो है, ननकाना शेखपुरा में एसएसपी की मुद्दईयत में कहते जी ये इतनी खतरनाक एफआईआर है, एसएचओ ना काटे। हमने कहा ये कौन सा कानून है? चलो अगर आप रखते हैं कोई हसासियत है तो हम ताउन करने तैयार हैं, लेकिन हमारी अप्रोच होनी चाहिए। अप्रोच नहीं होगी तो फिर गोया के, और ये मैं बता दूं, इस लिबास में ही हम इस मुल्क के मुहाफिज हैं। हमारे सामने हजरत मेजर अजीज भट्टी जैसे लोग मौजूद हैं। हम उस इलाकों में जाकर फातिहा पढ़ते हैं जिनकी कब्रें आज भी जिंदा है। जो मैंने आपके सामने कई दफा उस जवान का जिक्र किया 1965 का कि दरिया रावी के ब्रिज को गिराने पर आज भी उसका खून उसी तरह तैयार है। उस नवाब नामी, आज भी यूट्यूब पर उसको सर्च कीजिए, नारोवाल में उनकी कब्र मौजूद है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नहीं लिबासों का फर्ज होता है, लेकिन नीयतों के साथ बंदा अपने इदारों और अपने मुल्क पर वो पहरा दे, ना अपनी जात से इस मुल्क के कोई इंतशार की तरफ लाए, ना अपनी जुबान की तरफ से लाए। ये नहीं है कि जनाब कोई अप्रोच नहीं, हमने कभी पसंद नहीं किया इस मुल्क को छोड़ना, लेकिन हम पूछना चाहते हैं जो दोहरी शहरियत वाले हैं, गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, उनको कैसे रवा रखा जाता है। और ये नहीं है मुफ्ती साहब कि हुब्बुल वतनी लोगों की गोया को तायद नहीं। मैं ऐसे बुजुर्गों को जानता हूं, नाम नहीं लेता, बरतानिया में वो 1960 से काम कर रहे हैं। कितने? 1965 62 में पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, ऐसे लोग 1960-65 में बरतानिया पहुंचे हैं, वहां मसाजिद बनाई हैं, खानकाहें बनाई हैं, लेकिन उन्होंने वहां का पासपोर्ट नहीं लिया। तो जो आप वीजों पर सफर किया, किस पर सफर किया? तो कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जिनके नाम लेवा हम हैं। इस पासपोर्ट की इज्जत है, हमारी इज्जत है। हुक्मरान जलील हरीस लालची हैं, वो तो सब बेचने के लिए तैयार हैं अपनी इज्जत, लेकिन ये कौम जो गुर्बत में है ना, ये सोती भी तो कहती है अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रख, उठती भी है तो ये माएं दुआएं करती है। तो लिहाजा
तर्जुमानी उन दज्जालों की ना की जाए। चीफ साहब, हम आपसे अर्ज करते हैं, तर्जुमानी के लिए उन दज्जालों को ना लिया जाए, उनको लिया जाए जो रात के अंधेरे में भी आपके लिए और इस कौम के लिए और इस मिल्लत के लिए दुआ गो है। मिशन में ऐसे वफादार लोग होने चाहिए। अब आप देखिए, सेशन कोर्ट ने कहा कि जनाब जो गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केस बनेगा, ये तबादला कर रहे हैं। आज हम दर्स इस अंदाज में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं ताकि चंद करनी इशूज आपके सामने हम जिक्र करें। पूछा गया जनाब जो है कि एसएसपी की मुद्दईयत में एफआईआर कटेगी, कट गई जनाब, कटी ना। 200 नेट पर मौजूद है ना सारा फैसला। 200 के करीब गवाह मौजूद हैं जिन्होंने ये करते हुए देखा, और ये होते हुए सारी अपनी आंखों से उन्होंने इन चीजों का मुशाहिदा किया, इन चीजों को देखा, इन चीजों का नजारा किया। लेकिन फिर हाई कोर्ट में पहुंचते हैं तो हाई कोर्ट भी जनाब जो है कि उस सजा को बरकरार रखती है। हाई कोर्ट भी उस सजा को बरकरार रखती है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा जज्बा जागता है कि गवाही सुने बगैर फैसला हो जाता है, और हजरत साहब फैसला देने से पहले दाता साहब की कब्र पर भी जाते हैं और 3-4 मज़ारों पर भी जाते हैं ताकि बताना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा, कुरान ने जो जिक्र कर दिया है ना, ये जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने जिक्र किया है और फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला का ये इरशाद, और इसमें हर उस शख्स के लिए कि अल्लाह फरमाता है कि यौमुन ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफाआ, उस दिन सिस्टम नहीं देखा जाएगा कि तुम किस सिस्टम के साथ चल रहे थे, किस इदारे के साथ चल रहे थे, और तुम्हारी तिजारत और तुम्हारी खुल्ला, तुम्हारी यारियां, कि तुम्हारे साथ बैरून मुल्क की कौन सी ताकतें थी, कौन तुम्हारा सिफारशी है। फरमावल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, ये जुल्म करने वाले काफिर जो है ये जुल्म में रहेंगे, और उस दिन कोई सिफारिश, कोई ताल्लुक कबूल नहीं किया जाएगा। ये कुरान का हुक्म, उधर बुलाया जाएगा, एक एक से पूछा जाएगा, यहां तक कि हुजूर जल वगैरह हैं, सरकार बैठे हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बकरी ने दूसरी बकरी को सिंग मारा, एक बकरी ने दूसरे बकरी को सिंग मारा, हुजूर मुस्कुराने लगे। साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह आप मुस्कुराते क्यों हैं? फरमा, मैं इसकी तकलीफ पर नहीं मुस्कुरा रहा, अल्लाह के इंसाफ पर मुस्कुरा रहा। फरमा, होगा क्या? फरमाया, देखो ये बकरी जानवर है ना, इसने इसको सिंग मारा है, कल कयामत के दिन ये दोनों बकरियां लाई जाएंगी, उसको उसका बदला दिलवाया जाएगा और फिर दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। तो इंसान इससे कैसे बचेगा? इंसान इससे कैसे बचेगा? जनाब रसूलुल्लाह की शफाअत से मुझे और आपको उम्मीद है और हक है, इस्लाम से साबित है। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं, फरमाया अगर कोई मालिक अपने मजदूर से काम पूरा ले, जनाब रसूलुल्लाह कहते हैं, मेरे भाइयों बुजुर्गों मेरी बहनों सुनो, जैसे घर में मासियों से काम लिया जाता है, उनसे तय किया है खाना बनाना बर्तन धोने का, लेकिन इजाफी काम लिया जाता है और दिया कुछ नहीं जाता, और वो अपनी नजरे तलब से देख रही होती है कि मैं क्या, उसमें हया होती है, मांग नहीं रही लेकिन वो देख रही होती है कि इजाफी काम मुझसे कराया है और मेरे 1-2 घंटे ज्यादा लगा दिए हैं, क्या मुझे इस पर मेरी कोई उजरत बढ़ेगी? रसूल करीम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हम मिलाद करते हैं और करना चाहिए, जिन पर ईमान और मोहब्बत को हम दीन समझते हैं और यकीनन वो हक है और वो दीन है, जिनकी शफाअत के बगैर और जिनके हां किए बगैर रब हां नहीं करेगा, बोलो सुभान अल्लाह, मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर। क्या जुमला है देखिए आप, मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर, बिन मुस्तफा के खुदा को मनाया ना जाएगा। मानेगा उनकी बात, जरा दिल से कहें, मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर, बिन मुस्तफा के खुदा को मनाया ना जाएगा। ये दर्जा है जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का, जो अल्लाह ने महज अपने फजल से उन्हें अता फरमाया। अल्लाह की मजबूरी नहीं है ये कि उनकी मर्जी के बगैर खुदा मानेगा नहीं, ये अल्लाह ने कानून बनाया है। कहते ये तो मजबूरी है, तो मैंने कहा जो तू 24 घंटा तबलीगी जमात में दर्स देता रहता है कि जब तक बंदा माफ नहीं करे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, तो मैंने कहा आम बंदे को तू इस मकाम पर पहुंचा देता है, उस वक्त शिरक नहीं आता, और सब सदका और तुफैली एजाज रसूलुल्लाह के सदके हैं, उनकी बात करते हैं, तुझे शिरक नजर आता है? ये वजाहत तुझे शिरक नजर आती है? ये कदर तुझे शिरक नजर आती है?
कहते जनाब नबी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत कैसे हो सकती है? मैंने कहा जब तेरे मौलवी की मोहब्बत को तू अल्लाह की मोहब्बत कहता है, अपने बाप और माँ की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत कहता है, तब तुझे बराबरी और तशब्बो शिर्क के साथ नजर नहीं आता। और ये सारा एजाज और कमाल तो हुजूर की निस्बत से है, और ये कहा जाए कि हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, तो इसको शिर्क कैसे समझा जा सकता? दिमाग का इलाज कीजिए। अब आप गौर करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो बात मैं आपकी खिदमत में इस तसलसल के साथ जिक्र कर रहा हूं कि जो मौजूदा हालात के अंदर जनाब रसूल करीम ने फरमाई, अब ये सारी चीजें जो बात की गई हैं, यानी हुजूर की जात अथॉरिटी है। हमने मुहर्रम के दर्स में आपके सामने बात जिक्र की थी, और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 से कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, जो ये दावा करता है, जो चाहता है कि वह अल्लाह से मोहब्बत करे, तो वो हमारे महबूब से मोहब्बत कर ले, उसे कहने की जरूरत नहीं होगी, खुदा खुद उससे मोहब्बत करने लग जाए। वो मुस्तफा का हो जाए, खुदा खुद उसका हो जाएगा। तुम खुदा के बनने जा रहे हो, खुदा का बनता वो है जो बनता मुस्तफा का है, बिन उनके वास्ते कि खुदा कुछ अता करे। हाशा, गलत गलत ये हवस बेबसर की है। अब सुनिए मेरे दोस्तों, तख्त अदालत पर मैं और आप खड़े हैं। रसूल करीम ने फरमाया, अगर किसी अमीर, किसी मालिक ने अपने मजदूर को, किसी मालिक ने अपने मजदूर से काम ज्यादा लिया, काम ज्यादा लिया और उसको उजरत पूरी नहीं दी, हुजूर फरमाते कयामत के दिन अल्लाह के सामने उस मजलूम के साथ मैं खड़े होकर तुम्हारा मुकाबला करूंगा। अल्लाह, यह है इस्लाम। यह नाफिज हो सकता है हजरत? जिनके हाथ में कलमदान है उनकी आप जरा चाबी टाइट कर दीजिए, ये नाफिज हो सकता है? उनको कहो हमारा काम कर ना कर, लेकिन लोगों का काम कर, ये नाफिज हो सकता है? ये नाफिज हो सकता है। और जो नाफिज करा सकता है वो ना कराए, तो ये नहीं कि पीर साहब सिर्फ बात की फातिहा से बख्शे जाएंगे, पीर साहब को 1 लाख मुरीदों का हिसाब देना भी पड़ेगा। कब वो तो उससे पूछिए का तू रिप्रेजेंट करता था इमाम को मुख्तदियों के बारे में, पीर साहब को कब्र में तो उतार दिया है, लेकिन पीर अगर मुरीदों को सही डिलीवर ना कर सका, डिलीवर किया लेकिन उसमें उसने अपने चहीतों के लिए और रखा, दूर वालों के लिए और रखा, तो ये नहीं है कि पीर होने से बंदा बख्शा जाए। ये जिम्मेदारी यह है कि बख्शा जब जाएगा जब हुजूर के फैसले पर होगा कि अगर मेरी भी बेटी होती तो मैं वही फैसला करता जो इस लड़की के बारे में कर रहा हूं। ये ग्रोहबंदी के लिए नहीं होता है कि पीर करे जाओ बाप दादा के नाम पर, फिर वो इस्लामाबाद में 4 लाख वोट बेच दो और पीर साहब नई गाड़ी लेकर आ गए। 50 एकड़ जमीन थी, अब 500 एकड़ जमीन हजरत की हो गई है। मैंने कहा इन सारी जमीनों का हिसाब तू अल्लाह को तो देगा, लेकिन ये जो गुंबदों में आराम कर रहे हैं ना, जिनकी वजह से तेरा एतबार है, पहले तुझे उनके सामने लाया जाएगा। और तेरी हिम्मत होगी कि अपने बुजुर्गों से आंखें मिला सके और सबके सामने जलील करके फिर रसूलुल्लाह के सामने लाया जाएगा। अलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह उस शर्मिंदगी से पहले हमें बरकत और इताअत का जज्बा दे और खातिमा बिल खैर दे और हिर्स और लालच से हमारी तबीयतों को पाक करे। कुरान ने क्या कहा? चाहे वो गवाही तुम्हारे बाप के खिलाफ जा रही हो, चाहे वो गवाही तुम्हारे बेटे के खिलाफ जा रही हो, समझ रहे हैं आप? अब हम उसी कानून के तकाजे में कह रहे हैं, अगर गवाही मुसलमान के खिलाफ गई है चार्ज कर दें उसको, और गवाही बहैसियत सिटीजन के उस ईसाई के खिलाफ की है, तो वो जो $1 अरब हराम के खाए हैं ना, कुछ बख्शवाने के लिए फैसला फिर उसके खिलाफ भी करना, क्योंकि कौम को तो कुछ भी नहीं मिला। मुबारक को 25 रुपए पेट्रोल और बढ़ गए हैं, और उधर मुफ्त पेट्रोल मिल रहा है उनको। उधर क्या मिल रहा है जी? बोलिए क्या मिल रहा है? कहते हैं शाह साहब आप सियासत करना चाहते हैं। मैंने कहा इस गंदगी से अल्लाह की पनाह है। इसी तरह बोलना चाहते हैं ताकि हमें खुद शर्म आए कि बोला ये तो खुद अमल कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ईमान वालों वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गवाहियों के निजाम पर हर मुसलमान कलमा गो गुंबद खजरा के मकीन से अपने ईमान को वाबस्ता रखने वाला सुन ले, जनाब सैयद आलम ने जो सजा बताई है ना, अल्लाह अकबर। मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों, एक तो ये जो मजलूम के लिए हुजूर ने जिक्र किया, दूसरा जनाब रसूलुल्लाह ने जो सजा बताई है झूठी गवाही देने वाले। अब जनाब वहां तो खड़े हुए झूठे गवाह, पेशकार से सेटिंग बनाइए, आप चैम्बर में मुलाकात कीजिए। मैंने कहा ये सब रह जाएगा,
ये जो आपने बच्ची पर जुल्म किया है ना, बाकायदा मुफ्ती साहब खबर जो चल रही है, अकॉर्डिंग टू खबर, वो न्यूज के जो मैं बात आपके सामने कर रहा हूं, आज की खबर है चैनलों के ऊपर कि वो जज साहब की बीवी इतनी दीवानी थी और इतनी जहनी मरीज थी कि वो अपनी मजदूरा के सर पकड़, जो लड़की काम करती थी बच्ची, उसके सर को पकड़कर दीवारों से मारती थी। मैंने कहा जज साहब कभी आपने गौर किया इतना कमाने के बावजूद भी सुकून क्यों नहीं? और एक एक हफ्ते जो खबर चल रही है तो नहीं मौलाना साहब ये साबित तो नहीं हुआ है। मैंने कहा बच्चू तो उधर गोजरा में साबित हुआ है। गोजरा में क्या साबित हो गया है? खबरों पर तो तुम भी चल रहे हो ना, तो ये भी तो खबरें हैं। जज साहब थे वो, कहते सब ऐसे नहीं होते। तो मैंने कहा यही मैं कह रहा था, सब ऐसे नहीं होते। यहां सब ऐसे होते हैं, वहां जज सब ऐसे नहीं होते। मुझे बताइए इस मुल्क के राज को बेचने वाले इदारे के मजबूत लोग थे कि नहीं थे? किताबें उनकी ग्राउंड पे मौजूद हैं, लानत भेजते हैं उनकी शक्लों पर। जिन्होंने भारत को राज बेचे वो किस हसास इदारे के चीफ गुजरे हैं? हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ ना? तो हम यही कहेंगे सब ऐसे नहीं होते। तो मैंने कहा गोजरा में सब ऐसे कैसे हो? वहां पर भी फर्क किया जाए, मुजरिम को मुजरिम कहा जाए, सारी कौम को उसमें ना लिपटा जाए। मुजरिम का वही मजहब है जो उसने जुर्म किया है, उसको वहीं तक रखा जाए और जो आइन में दर्ज चीजें हैं उसके तहत उसको सजा दी जाए। इस इशू के इख्तिताम की तरफ, इस इशू को मुकम्मल करते हुए मैं बात आपकी खिदमत में करना चाह रहा हूं। जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको, अगर हम इस डाइस पर बैठकर तकरीर कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा उसके पाबंद होना चाहिए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर शख्स अपने मातहत को देखेगा और जो उसके मातहत हैं उसका हिसाब उससे लिया जाएगा। मां से बेटी के बारे में पूछा जाएगा, बाप से, मां बाप से बेटी और बेटे के बारे में पूछा जाएगा कि उन्होंने नमाज पढ़ी थी? नहीं, मैं तो जमात में गया हुआ था, मैं आयत करीमा पढ़ रहा था, मैं 11वीं शरीफ की चादर में बैठा था। अच्छी बातें हैं, मजाक नहीं। पूछना ये चाह रहे हैं कि वो खाते तेरा थे, पीते तेरा थे, तुझे मोहब्बत थी, उन्होंने नमाजें पढ़ी थी? उन्होंने क्या मुशाहिदा किया था रात को अपने मोबाइल में, जो सहूलियात तूने मुहैया की थी? तो माँ बाप से एक एक चीजों के बारे में पूछा। पीर साहब तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। या अल्लाह मैंने बहुत तावीज दिए थे, तो तुमने पूछा था कारोबार क्या है? या सिर्फ घेरने के चक्कर में वो स्मगलर था, उसको तारीख कारोबार दे दिया? और यही हो रहा है आजकल मार्केट में। ऐसे पीर मंगल बुध जुमेरात हैं और हमारे सेठ उन्हीं के साथ खुश हैं, जादूगरों के साथ कि हमारा काम ठीक करें, और फिर सेठ बदमाशी करते हैं। मैंने कहा चुप कर बे, मदरसों को ज़कात दी है तूने, वो भी पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी, लेकिन बात मेरी सुना, पता नहीं ज़कात बनती कि नहीं बनती। जब तू इस तरफ आएगा, जब तू दज्जाल और फासिकों का साथ देगा तो फिर हम बात करेंगे। जो तुमने दीन और मिल्लत के साथ किया है खुद पर एहसान किया है। सुन्नियों में, नात खानों में और पीरों में नए आला हजरत को ना लाओ। अब ये प्रमोट करते हैं जिस तरह की सिस्टम, ये सिस्टम मुफ्ती साहब लाखों डॉलर देने के बाद, तो इस तरह हमारे कल्चर में नात खानों को आला हजरत बनाया जाता है, क्योंकि सेठ साहब को पसंद है ना, पीर साहब हजरत को पसंद है। मैंने कहा सेठ आला हजरत नहीं बनाते, आला हजरत शरीयत पर चलकर बंदा बनता है। कहते हैं आजकल हम मौलवियों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हैदराबाद के हमारे एक बुजुर्ग की एक ऑडियो क्लिप चली थी एक बंदे के बारे में, जो उसने रिव्स की बात की थी। तो कहते हैं कि शायद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, नई वीडियो ये आई है, वो लहजा, वो गरज वो नहीं है, वो गरज नहीं है। तवज्जो है आपकी, गरज नहीं है। मैंने कहा ये बात उन बुजुर्ग को सोचनी चाहिए कि अगर उन्होंने आपकी खिदमत की है तो बहैसियत आलिम के की है तो फायदा उसी को हुआ है। उसका मकसद गर्ज नहीं होता, वो आपको 1 रुपया नहीं देता। तवज्जो है, अगर अच्छी नीयत से भी की है तो हम मजम्मत नहीं कर रहे हैं, हम कोई तनकीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मकसद नहीं कि किसी आलिम का मदरसा बना दो तो वो आलिम कोई यहूदियों का आलिम नहीं है कि जिथे पुत्र नूर जमाल उठे खुदा गद्दा सब हलाल। वो दीन का आलिम है। और कुरान ये कहता है कि गवाही तुम्हारे करीब के खिलाफ जा रही हो या बईद के खिलाफ जा रही हो, फैसला वही करोगे जो शरीयत का हुक्म है।
नहीं बनाना है ऐसे मदरसे। जब अल्लाह का दीन नहीं लाना है, लोगों की जबान लानी है, तो खुदा ने ऐसे मदरसे बनाने के लिए नहीं कहा, खुद को मुसलमान रहने के लिए कहा। मदरसे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अल्लाह के कानून को सहारा मिले और वो आगे जाए। लेकिन वो सहारा, मैं उन लोगों की मजम्मत नहीं कर रहा माज़अल्लाह, न वो इससे नाराज हों, और अगर उनके दिल में बात आ गई है तो उनसे हम माफी चाहते हैं। जो इदारों के साथ, मदरसों के साथ सपोर्ट करते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा। कोई दीवाना बोल सकता है, माज़अल्लाह जो मसाजिद बनाते हैं, मदारिस बनाते हैं, वो मुस्तस्ना हैं, वो अकली तौर पर मुस्तस्ना हैं। हम सिस्टम के उस माफिया की बात कर रहे हैं, सिस्टम के, बोलो ना, माफिया की बात कर रहे हैं, जो एक माफिया के तहत पीर को बढ़ाते हैं और उसकी तादाद बढ़ाते हैं। क्योंकि सेठ साहब की जमीन कब्जा हो रही है तो फिर माफिया काम आता है। पीर साहब के मुरीदीन वहां बैठे हुए हैं। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह करो, हाजी साहब की जमीन है। भाई हाजी साहब ने खुद उसको धोखे से लिया है। तवज्जो है आपकी, ये बात करेंगे हम जब तुम बदअकीदा और बदअकीदा के कैंप जो सिंध के अंदर बन रहे हैं, तब्जीलियों के लिए जिसने कैंप बनाया है और वो जो पनाहगाह साबित हो रहा है, हम कह देना चाहते हैं माहरेरा से निस्बत रखने वाले हर बंदे से कि अपनी आफियत जानिए और मुर्शिदों के रास्ते पर चले। अकीदे के मुकाबले में जो सामने आएगा हम कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अपनी आफियत कीजिए, अपनी आफियत कीजिए। आपको प्यार आ गया, घर तक रखिए। आपने सिस्टम, नाथवा साहब आजकल आप छोड़ चुके हैं, लेकिन जिस तरह जुबान से आपने मशहूर किया था, इस गुनाह में आप शामिल हैं। चाहिए ये कि ऐलानिया आप बताएं कि मैं छोड़ चुका हूं, इसलिए कि लोगों में एतबार बाकी रखना भी जिम्मेदार और मुअज्जिम दीनी के फराइज में से है कि लोगों में एतबार शरीयत न गिरे। ये उलमा की जिम्मेदारी है। जिनका उर्स हो रहा है उनका मिजाज यही था। इस बात को, इस इशू को यहां पर खत्म करते हुए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो बार बार हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप जाग रहे हैं? क्योंकि ये चेहरों पर अफसुर्दगी है ना, ये हमारे दिल को चीरती है, हमारे कलेजा मुंह को आता है कि तुम्हारे चेहरों की जो मायूसी है। लोग हमें कहते हैं बड़े बहादुर बने हुए हो। मैंने कहा बहादुर नहीं बने, ईमान पर मरना चाहते हैं, मुंह काला लेकर नहीं जाना चाहते। यहां कुर्सी लगाकर बैठे मुफ्ती साहब से पूछे लोगों के चेहरों पर अफसुर्दगी कितनी है, कोई गुर्बत के मामले में कोई परेशानी। तो जिंदगी क्या है? गुर्बत अफसुर्दगी नहीं, जिंदगी रोशनी सच में है। और हम सच सुन रहे हैं कि इस्लाम ऐसा है। बाद वाले अगर निकम्मे हो जो इस्लाम का नाम लें, तो हम निकम्मों को नहीं देखेंगे, उस रोशन यादों को देखेंगे। उन रोशन, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र तक ले जाती है, नाउमीदी कुफ्र तक ले जाती है। उलमा की जिम्मेदारी है कि जुमा इस इशूज पर पढ़ाएं, पाकिस्तान के हक पर जुमा पढ़ाएं। जब लोग नाउमीद हो जाएंगे तो फजाइल क्या सुनेंगे? जब अल्लाह रसूल और दीन के लिए उनके अंदर कमजोरियां आएंगी, उनको उठाओ और उनसे कहो कि हक कहो। रसूलुल्लाह ने कहा, हक कहने से ना मौत करीब आती है और ना माल दूर जाता है। यह जनाब रसूलुल्लाह का फरमान है। तवज्जो आप अब यहां पर सुनिए और यहां पर इस इशू को हम खत्म करके एक दूसरे मामलात की तरफ चलते हैं, जो आज दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस हया के सिलसिले को बयान करने के लिए आपकी खिदमत में अर्ज किया गया। और बाकायदा तौर पर देखिए, इसमें जनाब रसूलुल्लाह का फरमान के जिनसे हमारे ईमान की वाबस्तगी है। क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने? इतनी बड़ी वईद कि बंदे की रूह कांप जाए। हुजूर फरमाते हैं, झूठी गवाही देने वाला, सुनो मुसलमानों, ये घर से ही लगाओ। ये नहीं कि अदालतों में ये होगा। हम रोजमर्रा झूठी बात कर रहे होते हैं, झूठी तोहमतें लगा रहे होते हैं। किसी पाकबाज शख्स पर झूठी तोहमत लगा दी, ठीक है, बगैर तहकीक के उसके लिए बात कर दी। हमने जनाब किसी नेक खातून पर अलियाज़ु बिल्लाह झूठी तोहमत लगाई। सूरह नूर उस पर पूरी मौजूद है, जिसका हम मुताला करें ताकि बुनियादी सबक हमें याद रहे। घर के अंदर झूठी गवाहियां, बच्चों को हम आदी करते हैं घर में मजाक मस्ती में झूठ बोलने पर। खुद बच्चों से मजाक मस्ती में झूठ समझते हैं और हम समझते हैं कि मजाहन जो झूठ बोला है वो नहीं,
जबकि हम खुद तो बर्बाद हैं, आने वाली नस्ल को भी बर्बाद कर रहे होते हैं। वो तो साफ और शफाफ एक साफ कागज की तरह होता है, उस पर रोशन नुकूश लिखने की बजाय हम उस पर बदअखलाकी की काली लकीरें डाल रहे होते हैं। यही आगे चलकर फिर झूठ को झूठ नहीं समझता और धोखे को धोखा नहीं समझता, गुनाह को गुनाह नहीं समझता, क्योंकि ज़ेरे तरबियत जिनके पाया है उन्हीं माँ बाप के नजदीक ये चीजें वैसी नहीं थी। और कीजिए, जनाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अपने घर से मेरे दोस्तों, हमारे जो 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, हमारी औलाद हो, घर में हो, उनको पहले जिस चीज से दूर रखना है वो है झूठ। क्या है जी, बोलिए? झूठ और झूठी गवाही, झूठ और इस बात का एहसास कि मैंने अल्लाह देख रहा है, उसको जवाब देना है। मैंने अर्ज किया, हम उसको याद कर दोबारा दिला दूं, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा तशरीफ ले जा रहे हैं, सामने से एक चरवाहा अपनी मवेशियों को लेकर आ रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उसको रोका, रोक कर कहा कि इस मवेशी में से इसका ये जो ना ये एक हमें दे दे। उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। कहा क्यों नहीं दे सकते? कहने लगे ये सारा माल मेरे मालिक का है। कहा तेरा मालिक तो यहां नहीं मौजूद है। कहा मालिक मौजूद नहीं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। यह कहना था कि हजरत उमर धाड़े मार कर रोने लगे और फरमाया तू गुलाम किसका है? कि फलां का है। उससे मालूम कराया कि इसकी कीमत कितनी है, उतनी कीमत देकर उसको आजाद कर दिया। और जवाब जो फारूक आजम ने आगे बात की, सुनिएगा, जो मेरे और आपके दिल को रोशन कर देता है। फरमाया सुन, आज तूने दुनिया में झूठ से बचते हुए ये सच बात की है कि मुझे अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह देख रहा है इस हक की वजह से तूने झूठ बात नहीं की। अल्लाह देख रहा, इस हक को तूने कबूल किया तो दुनिया की कैद से तू आजाद हो गया। तो बता, बंदा इसको हमेशा रखे तो आखिरत की कैद से भी आजाद है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, झूठ और झूठी गवाही, जनाब रसूलुल्लाह, मेरी बहनें सुने, मेरी माएँ सुने, अल्लाह आपको अपने हबीब के सदक़े और जिन अकाबिर का उर्स है उनके सदक़े आपको अपने बच्चों की खुशियां अता फरमाए। मेरी माएँ, मेरी बहनें सुने, मेरे बुजुर्ग सुने, जनाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं झूठी गवाही देना शिर्क के बराबर जुर्म है। और शिर्क जो है कबाइर में, रज़ाइल में, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। क्या है बोलिए? शिर्क। और जनाब रसूलुल्लाह फरमाते झूठी गवाही क्या है? झूठी गवाही शिर्क है, अल-अयाज़ु बिल्लाह। लिहाजा इस बात को यहां पर खत्म करके हम दूसरी तरफ आ रहे हैं और उसमें यह बात आपकी खिदमत में जिक्र कर रहे हैं। लिहाजा गोजरा के अंदर जो वाकया हुआ, इसको ज्यादा उठाकर मीडिया पाकिस्तान को बदनाम न करे। और अगर ये इससे पहले भी गोजरा में हुआ, मैंने, आप अगर गवाह हो, यहां पर कई कराची के बच्चे मौजूद हैं, वो जो मेरे हर दर्स के अंदर होते हैं, मैंने ये वाकया आपने कई 100 दफा बिला मुबालगा में कहूं, 100 का लफ्ज़ मैं ऐसे नहीं कह रहा, बिला मुबालगा आपने सुना होगा कि मैं हमेशा आज से 5-8 साल पहले गोजरा में एक वाकया हुआ था, ऐसा पहले भी हुआ था, मैं उसको अक्सर डिस्कस करता हूं। और हाल में भी ये वाकया होने से 5 दिन पहले मैंने 2 तकरीरों में मुफ्ती साहब यही वाकया जिक्र किया और आलम दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो मुबारक चेहरा है वो बताते हुए अर्ज किया कि ये कौम इंतहा पसंद नहीं है और ये मक्खी पर मक्खी नहीं मारती। इससे पहले भी गोजरा में आज से 5 साल या 8 साल ड्यूरेशन, इसके दरमियान एक वाकया गोजरा फैसलाबाद में पहले हुआ था जिसमें 2 या 3 मुसलमान हाफिज कुरान नौजवान लड़कों को जिंदा जलाया गया। तवज्जो है। अब वो लड़ाई मजहब अंदाज में हुई या जाती मोहल्ले में रहते हुई है, अब उसको मजहबी रंग देना, लेकिन आप देखिए वो लड़ाई वहीं तक महदूद रही। मैंने पहले भी कहा, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, उसी फैसलाबाद के अंदर, गिरदुनवाब पंजाब के अंदर आप नहीं बता सकते कि किसी मुसलमान जज्बाती नौजवान ने भी पत्थर उठाकर किसी चर्च पर मारा हो। यह इस बात की दलील है कि हम एक मुतवाजिन, मुदब्बिर और बर्दाश्त रखने वाली कौम है। फॉक्स न्यूज और CNN और ये जो नक्शा पेश किया जा रहा है, यह नक्शा सियासतदानों का है, पाकिस्तानी अवाम का नहीं है, यह उनका है।
इससे पहले भी कई दफा गोजरा में ये वाकये हो चुके हैं, यूट्यूब पर जाइए और ब्लॉगर्स को देखिए। अब जिस तरह ये भौंक रहे हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ और सारा मलबा उठाकर इस्लाम के सर पर डाल रहे हैं, तवज्जो है, इसी तरह वहां पर भी हुआ। मैंने कहा अगर ये था तो आज मैं पूछता हूं, ये लियाकताबाद का इलाका, ये गरीबाबाद का इलाका, यहां पर हमारे जो शहरी ईसाई रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, मुझे बताओ आज भी आप कराची में आए तो वो सुख का सांस लेकर चल रहा है। और मैं उस बिशप के बयान की मजम्मत करूंगा। मैं ये बात अर्ज करना चाह रहा हूं, आज गोजरा में बिशप ने यह कहा कि पाकिस्तान में हर दफा ईसाइयों पर जुल्म हुआ है और उसकी खुलासी कभी नहीं हुई। मैं कहूंगा यह झूठ है। यह बात अगर कोई आलिम कहता, यह आज जियो पर चला है, आप जाकर खबरें 6 बजे की 5 बजे की जरा देखिए, उसमें बाकायदा बिशप का चला है और बिशप ने कहा ईसाई बिरादरी के साथ हमेशा यही होता है। मैंने कहा तू यहां पर मिनाजुल कुरान का बड़ा तर्जुमान आया है जो तेरा बाप तेरे साथ केक काट रहा था, जाकर उसको कहे। सुन रहे मेरी बात? ये पाकिस्तान के इस मामले पर झूठ है। अगर ये बात अगर मुसलमान आज खड़े होकर कहें कि हमेशा ये टोपी मुसलमानों के सर पर रखी जाती है, तो मुझे बताओ यही चैनल अपने 10 से 11 के शो के अंदर, 9 से 10 के शो के अंदर अपने सुप्रीम टाइम में हेडलाइन लगाकर उस आलिम को टारगेट करेंगे, उस बंदे को टारगेट करेंगे। देखो क्या बात कर दी है, देखो कानून के खिलाफ बात कर दी है, देखो ये आदमी बर्दाश्त है कि हमेशा मुसलमानों को जिम्मेदार कहा गया है। तो ये बात जब अगर बिशप कर रहा है, बिशप को मैं मुखातब बहैसियत एक शहरी के कर रहा हूं, बहैसियत पाकिस्तानी के कर रहा हूं, वो भी पाकिस्तानी मैं भी पाकिस्तानी। मैं कह रहा हूं बिशप साहब आप जो ये कह रहे हैं कि हर दफा ईसाइयों पर यह जुल्म हुआ है, तो अगर ये जबान हम इस्तेमाल करें, आप खुद को आगे से लॉलीपॉप लेने के लिए पाकिस्तानी भी कहते हैं, तो मैंने कहा जनाब ये बात आप सुनिए, आपका ये कहना कि ईसाई बिरादरी पर हर दफा ऐसी मजम्मत हुई है और मुसलमान जा जाकर उनको मीठा शरबत पिला रहे हैं, उसमें भी हर्ज नहीं है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं इस झूठ का जवाब यह है कि ऐसा नहीं है। इससे बड़े सानहे हादसे इस मुल्क के अंदर होते हैं। खत्म नबूवत के मुहाफिजीन, अल्लाह के दीन और अमन के मुहाफिजीन और आईन का मुतालबा और आईन के जायज मुतालबे के लिए सड़कों पर आए, तो मैंने कहा तुम्हें तो गुलेल भी नहीं लगी। यहां पर लाहौर ही के स्टाफ पर दर्जनों लोगों को भून दिया गया और उनको माजूर कर दिया गया। तवज्जो है, उनके हक में किसी ने बोला? मुतालबा भी वो था कि पहले जबानी किया गया, कलामी किया गया, खुतूत लिखे गए, लेकिन वो कहते थे ताकत से करवाइए। ताकत भी क्या, जब वो एक बाकायदा जुलूस की सूरत आई जिसमें गमला नहीं टूटा। मैं कहता हूं चैनल से कि आज अगर वहां घर जले हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं पुरअमन रैलियों का साथ क्यों नहीं दिया जो आईनी तकाजे पर था। खत्म नबूवत की शक आईन में मौजूद है और जब उसको तब्दील करने की 2 से 3 दफा कोशिश की गई और लाहौर से जो उन नेक लोगों का काफिला निकला कि जिसमें दुकानें खुली हुई थी, बाजार खुले हुए थे, इदारों ने देखा कि फजलुर रहमान की तरह उसमें मदरसे के बच्चे नहीं बल्कि उसमें उस्ताद भी थे, खेत में काम करने वाला किसान भी था, मजदूर भी था, अमीर भी था, गरीब भी था, डेली वेजिस पर 100-100 रुपए की दिहाड़ी लगाने वाला भी था। तबकाए जिंदगी का हर बंदा उस रैली के अंदर मौजूद था, फिर भी बाजार खुले थे। उनको तो तुमने कभी तर्जुमानी नहीं दी और आज ये बात कर रहे हो। तो मैं उस बुजुर्ग का जुमला यही दोहराऊंगा, बच्चों मीडिया तुम्हें दर्द कुछ और है और तुम्हारी फकियां कुछ और है। दुश्मनी तुम्हारी इस्लाम से है। हाँ, दुश्मनी तुम्हारी इस्लाम से है और मामला वहां पर किया जाता है। तवज्जो है। मैं गया बाकायदा उस मस्जिद के अंदर। जब मैं मस्जिद में पहुंचा और मस्जिद में मैंने जब उन बच्चों को जो गोलियां लगी हुई हैं 17 साल के 16 साल के और उनके पाँव के अंदर रॉड लगे हुए हैं, मैंने जो है खादिम साहब की मस्जिद का क्या नाम है, रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद, जहां हज़रत आराम फरमा रहे हैं, मैंने उस बच्चे के साथ हमदर्दी की तो उसने डांट दिया मुझे कि शाह साहब सिर्फ दुआ दीजिए, हमदर्दी ना करें, हमने जो किया ठीक किया, हम बर्दाश्त करेंगे। जवाबी तो कुछ नहीं किया। तवज्जो है। मांगा क्या था? जो आईन में वही मांगा था ना। जब फजलुर रहमान इस्लामाबाद में जाकर
अदालत के आगे बैठ सकता है तो पुरअमन जमानत देकर अगर अपने मुतालबे के लिए कोई लियाकत बाग में जलसा कर दे तो कौन सा आसमान टूट गया? तवज्जो है, मैं आपको फिक्र दे रहा हूं। मुकम्मल जमानत के साथ गाजी साहब का जनाजा आप देखिए, दीगर चीजें देखिए, क्या नहीं हो सकता था। तो मीडिया हमें हुब्बुल वतनी ना सिखाए, जिन्होंने अपने सर पर पगड़ियां और चेहरे पर दाढ़ी और पेशानियों को अल्लाह के सजदों से आबाद किया होता है ना, उनसे पूछो उनके दिल में पाकिस्तानियत और पाकिस्तान का जज्बा कितना है। हर साल उसकी मिसाल दी जाती है, हर साल उसकी मिसाल दी जाती है। ये मसला यहां पर वाइंड अप करते हैं। लिहाजा हमने ये बात कर दी, खुलासा उसका ये है कि जो मुजरिम है उसे करार वाकई सजा दी जाए, लेकिन उसके साथ में जो तौहीन कुरान का मसला है उसकी भी तहकीक की जाए। जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का माज़अल्लाह जो मसला बना हुआ है उस पर भी गोया के देखा जाए। लेकिन ये अजीब बात है, मैं एक बात करना चाहता हूं कि सारा जोर अक़लियतों को ही दिया जाए और उनको जो चीज साबित नहीं वो भी साबित कर दी जाए, तो इन मुसलमानों का अक्सरियत का क्या कसूर है इनकी ना सुनी जाए। तो एक बंदे ने आज कोई तबसरा किया था, कहने लगा फिर पाकिस्तान बना ही क्यों है, भारत में रहते तो अक़लियत रहते, तो कुछ ना कुछ सुनी जाती। हम उसकी तायद नहीं कर रहे हैं, इस बात की, इस मफहूम की तायद नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान न बनता, कभी इस मफहूम की हम तायद नहीं करते। पाकिस्तान बना, ठीक बना। और ये जुमला कहना चाहता हूं, माना कि कई खराबियां आई हैं, लेकिन मैं अपने आने वाली यूथ जो हमसे उम्मीदें रखती है, मैं अल्लाह के लिए उनको गवाह बनाकर कहता हूं, मेरे बच्चों सुनो, अल्लामा साहब बाहर दुनिया में हैं, इनसे पूछिए पाकिस्तान की कदर। जो बाहर रहता है उससे पाकिस्तान की आजादी और इस आजादी के अंदर उसे गोया के अमन के साथ रहना, ये इतना बड़ा सुकून है। किसी लिखने वाले ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी, नफ्सियात के माहिर ने, वो कहता एक अगर सहरा का देहाती आराबी भी होना और उसके पत्थर से बना हुआ बेढंगा घर भी हो और वो शाम के वक्त घर आए और अपने हाथ से एक लोटा पानी लेकर अपने सहन में छिड़काव करे, तो वो अपनी चारपाई पर जाकर बैठे तो खुद को बादशाह समझता है, इसलिए कि वो एक आजाद जमीन पर बैठा हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान। आप नहीं समझे मैंने क्या बात किया। एक सहरा में रखने वाला बद्दू जिसके कपड़े भी पूरे ना हो, हाय हाय, कपड़े भी मेरे भाई पूरे ना हो और घर भी उसका पत्थर का बना हो, लेकिन हो उसका अपना, और जिस जमीन पर बैठ रहा है वो जमीन उसका वतन हो, तो वो शाम के वक्त आए और गर्मी इतनी हो कि जनाब बंदा करार ना पाए, लेकिन वो थोड़ा से पानी लेकर अपने सहन में छिड़काव करे कि थोड़ी ठंडी हवा उड़े और वो खुल कर बैठे कि ये मेरे वतन की हवा है जो लग कर मेरे बदन पर आकर लगे। और वो ऐसे बैठे कि जैसे वक्त का कैसर व किसरा और बादशाह बैठा हुआ है। यह है आजादी की लज्जत। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। हम आसमा जहांगीर वाला सेकुलर बात नहीं कर रहे हैं। इस्लाम कहते जी कलमे के लिए पाकिस्तान नहीं बना, तो मैं एक सिंपल बात करता हूं सेकुलर लोगों से, किस लिए बना भाई? मुल्क की जरूरत क्यों पेश थी? एक जुमला यहां सुन लीजिए, मजीद थोड़ा से वक्त रह गया। भाई मुल्क की जरूरत क्यों पेश आई? सेकुलरिज्म, यानी जिसका मतलब यह है, सेकुलरिज्म का मतलब यह है जहां अक्सरियत होना तो कानून बनाए। यानी मतलब क्या है, मक्का में अक्सरियत काफिरों की थी ना, तो शिर्क को जायज ऑफिशियल कर दो, क्योंकि भाई सब शिर्क कर रहे हैं ना, तो लिहाजा ये जायज हो गया है। ये है सेकुलरिज्म, समझ रहे हो? ऐसी जमहूरियत पर लानत भेजते हैं हम जहां ज्यादा गुंडे जमा होकर गुनाह को कानून बना दे। आप देखिए, तवज्जो करना मेरे भाइयों, बात में समेट रहा हूं। मक्का के अंदर अक्सरियत मुसलमानों की थी, काफिरों की थी? बोलो, तो क्या जमहूरियत के निजाम में उनका कुफ्र जायज हो जाता? इस्लाम अक्सरियत नहीं देखता है, आदल देखता है और नजरिया देखता है। सारी बात छोड़ो, मैं शियों से भी कहता हूं हिम्मत करो ना, इशू पर बोलो ना, एक ही मातम करते रहोगे साहबा के खिलाफ। अभी 7 सितंबर आ रहा है और मैं देखता हूं कि कितना शिया कादियानियत पर बोलता है, डांट नहीं रहा। मेरी एक तकरीर वायरल भी हो रही है जो जहाज में मेरी मुलाकात एक बंदे से हुई। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने मुफ्ती साहब किबला अपनी किताब में लिखा है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह,
हम अपने उस्ताद, हमारे उस्ताद के बारे में कोई कहना कि तेरे जैसे उस्ताद तो हमारी जेब में है, तो मैं कहता हूं अगर हम कुछ ना कर सके ना तो 10 लोगों को कहिए बड़ा बेअदब है। हमारे उस्ताद साहब इतने नेक हैं और उसने ये लफ्ज बोला कि तेरे उस्ताद जैसे मैं 10 उस्तादों को जेब में रखता हूं। तो मैं पूछता हूं इमाम हुसैन पाक, हमारी माएं सुन्नियों की दूध पिलाती हैं तो अल्लाह रसूल, साहबा अहले बैत और हुसैन का नाम लेकर पिलाती हैं। मुसलमान पूरी कोशिश करता है इन बरगुज़ीदा लोगों का नाम ले तो पाकी में ले और वजू से ले। जब उसे याद आ जाए कि मेरे मुंह से लफ्ज निकल गया मुझे पाकी नहीं, तो उस मोहब्बत में खुद को वो गिल्टी फील करता है कि मैंने किन लोगों का नाम लिया मौला और मेरा वजू नहीं है। ये शरीयत का मुतालबा नहीं है, ये बंदे में एक ऐसी वफादारी हो जाती है जो अदल के बाद एहसान के दर्जे में आती है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान, जो एहसान और वफादारी के जज्बे में आती है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, मेरे भाइयों सुनो क्या लिखा, उसने कहा करबला के किस हुसैन को देख रहे हो, ऐसे मैं 100 हुसैन अपने जेब में रखता हूं। पढ़िए इस मलऊन पर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा ख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बना या मौलाना वला तजअलना मिनहुम, खुदा जलील कर उनको जिन्होंने तेरे महबूबों और तेरे दीन के अक़दार की इज्जत को गिराया, उन्हें तू जलील कर। रब्बना या मौलाना वला तजअलना मिनहुम, और हमें उनमें से न करना। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बना या मौलाना वजअलना मिनहुम, या अल्लाह तू मदद फरमा अपने दीन की और हर उसकी जो तेरे दीन की मदद करता है, और हमें उनमें से कर दे। और तू जलील कर उसे जिसने तेरे दीन की इज्जत और तेरे महबूबों की इज्जत को पामाल करना चाहा, और हमें उनमें से ना कर। तो मैंने कहा हिम्मत करो ना अमीन शहीदी, हिम्मत कर, मर्द का बच्चा बना गया। तवज्जो है। और जो यूट्यूबर आजकल बड़ा मस्त हुआ है, उस शैतान को भी आप जानते हैं, उसको भी जरा शैतान को पहचान ले आप, जो उनको ले लेकर यूट्यूब चैनल पर बैठकर यानी जबरदस्ती गर्द उड़ाने के लिए उस मलऊन को पहचानिए आप। उसका नाम लेना भी हम एक गोया के ये समझते हैं कि जनाब एक इल्मी मजाक है और ये हमारे वकार के भी खिलाफ है। लेकिन अमीन शहीदी का जो इंटरव्यू ले रहा था, उस मलऊन को भी जरा जहन में रखिए आप। ये हर उस इशू को छेड़ता है जिससे फिरकावारीत फैले। ये सुन्नी तुम्हारा सुन्नी नहीं है, ये याद रखना। तवज्जो है आपकी। और अगर तू बदमाश बने ना बेटा तो ऐसे नहीं बनना। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी बात नहीं करते, तेरे बापों को पेलते हुए यहां तक पहुंचे हम। तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा। हमारे लिए एक आध ब्लॉग बनाने के बाद तुम समझो कि हम हिल जाएं, ये नहीं हो सकता। तवज्जो है आपकी। आप क्या करोगे, ये माइक है ले लो, मनसब है ले लो, तवज्जो है, लेकिन वो रात की यादें तो नहीं लोगे जिसमें हम कहेंगे वह ज़ल्लिलहुम कमा ज़ल्ललता फ़िरऔन अली मूसा अलैहिस्सलाम। खुदा तुम्हें ऐसे जलील करे जैसे हजरत मूसा के हाथ पर अल्लाह ने फ़िरऔन को जलील। बोलो आमीन। वक़ाहिरहुम कमा कहरता बा जहलिल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम पर खुदा ऐसा कहर व गजब उतारे जैसे जनाब रसूलुल्लाह के सामने अबू जहल के ऊपर उतारा। सुन्नी क्या कर सकता है, बात कर सकता है। और मिलकर जरा पढ़ो, आशिकों का मजमुआ बुजुर्ग बैठे हुए हैं कि ये जितने एंकर्स और ब्लॉगर्स अहले सुन्नत पर और पाकिस्तान पर हमलावर हैं, दुआ करो खुदा इनको अपने गमों में मुब्तला करे और ये मुंतशिर हो जाएं। और वही दुआ पढ़ो जो बदर में रसूलुल्लाह ने पढ़ी थी, ताकि पाकिस्तान बच जाए इनकी शरारतों से। क्योंकि ये तो भाग जाएंगे, इनको तो एड मिल रही है, ये तो भाग जाएंगे ना। हमने भागना है, ऑफर भी आए तो जूती पर मारना है। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। मिलकर पढ़ो इनकी बर्बादी के लिए, इनके इंतशार के लिए। क्योंकि डंडा नहीं हम उठा सकते, हमें इजाजत नहीं, मार नहीं सकते, इजाजत नहीं, लेकिन अपने रब से शिकायत कर सकते हैं। मिलकर पढ़ो सयुहज़मुल जमउ। दिल से पढ़ना, इंशाअल्लाह अल्लाह इसका अजर देगा। क्योंकि तुम जात के लिए नहीं पढ़ रहे हो, कौम के दिफा के लिए पढ़ रहे हो। पढ़ो सयुहज़मुल जमउ। माना जानते हो इसका, खुदा इनकी जमीयत को मुंतशिर करें। कैसा जोड़ जोड़ के वर्ल्ड बैंक से पैसा लाते हैं, कैसा कादियानियों के आगे जोड़ते हैं। शाहबाज शरीफ जाने से पहले कितने बंदों को इंटर कर रहा था, तवज्जो है। और उसको कानून का दर्जा देते हुए जा रहा था।
ताकि वो आकर निसाब के अंदर तब्दीली कर दे। अल्लाह अकबर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं नौजवान बच्चों को, उन सही उल अकीदा ब्लॉगर्स और हामिये नजरिया पाकिस्तान को जिन्होंने बर वक्त शहबाज शरीफ की चोरी को पकड़ा। मैं उन जवानों को सलाम पेश करता हूं कि जो पाकिस्तान की रग पर हमला करने के लिए क्योंकि दोबारा आना है, तो दोबारा आना है तो हमारे हो या नहीं इसकी कोई गवाही देनी है। तो इसके लिए देखिए, नमाज पढ़ेगा तो झुका नहीं जा रहा, बैडमिंटन खेल रहा है। बैडमिंटन, हम नून बल्ला टल्ला इसके नहीं है, हम पाकिस्तान और मुसलमान हैं। तवज्जो है आपकी। बंदा जो पीछे छोड़ के जा रहा था, वो मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो गांधी के साथ खास जियो पर प्रोग्राम करने वाला, पीटीवी पर प्रोग्राम करने वाला, उस मलऊन को, और उसके हाथ में पूरी कमांड आपकी तालीम की देकर जा रहा था ताकि वो निसाब के अंदर गड़बड़ करे। लेकिन आपने इसी तरह अपने आप को बेदार रखना है। कर कुछ, हम क्या कर सकते हैं मौलाना? मैंने कहा एक काम कर सकते हो, दिल को उनके हवाले नहीं करना, बस फैसले कब्र में दिल में होंगे। लिहाजा मिलकर पढ़ो। जो बदर के मैदान में रसूलुल्लाह ने अपने सामने 3 गुना लश्कर देखा था, तो खुदा ने एक बात सिखाई थी और अल्लाह ने उनको मुंतशिर किया। हम बड़ा बोल नहीं करते, खुदा कादिर मुतलक है। हाल में हमने मुंतशिर होता हुआ देखा और यकीन कामिल हुआ कि खुदा सुनता भी है और गरीब और मुंतशिर अपने बंदों के सरों पर उसकी रहमत साया फगन होती है। ऐसे बैठो जैसे अत्तहियात में बैठते हो। एक दफा ये दुआ पढ़ो और हम इख्तिताम की तरफ चलेंगे। और वो दुआ क्या है? बिल्कुल काबतुल्लाह को सामने रखकर पाकिस्तान की बका के लिए, अहले सुन्नत की बका के लिए पढ़ो मेरे भाइयों। ये दिन रह जाएंगे, ये चीजें रिकॉर्ड हो जाएगी। हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 4, 5, 8, 10, 15, 20 साल में मर जाएंगे, लेकिन ये चीजें गवाह बनेंगी हमारी कब्र में। पढ़ो, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद-दुबर। ये अपना उल्टा हाथ अपनी रान पर मार कर, सयुहज़मुल जमउ, वही आवाज ना आए, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद-दुबर। खुदा इनकी यूनिटी को पारा पारा करे। जो ये पाकिस्तान के खिलाफ एक हो गए हैं, और ये ब्लॉगर्स और ये तफजीली बुड्ढे और तफजीली बुड्ढो, तुम्हारी इज्जत अगर तुम्हारे वालिदैन के नाम पर है ना, तो पंजाब में उनके गुंबद ऊंचे भी आला हजरत की रज़वियत की वजह से हुए हैं। तुम हमें क्या, अपने वालिद को क्या जवाब दोगे? अपने वालिद को क्या जवाब दोगे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी और अपना मरना जीना अपनी सियादत को नहीं बनाया, अपने फख्र के लिए आला हजरत का नाम लिया, और तुमने घर में उस कुत्ते को पाल रखा है जो आला हजरत के खिलाफ भौंक रहा है। तवज्जो है। और आप खुशी मनाओ, इंशाअल्लाह सफर का पूरा महीना सफर आला हजरत है। इंशाअल्लाह तुम्हें बता देंगे कि ये वादी रजा की को है, हिमालय रजा। तुम्हारा घर से निकलना अगर मुश्किल ना हो जाए तो फिर कहना बेटो किसी से टकरे थे तुम। वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है। जो समत देखिए वो इलाका रजा का है। जो माल का हरीस होगा वो तुमसे हाथ मिलाएगा, लेकिन जो सिरातल लजीन अनअमता अलैहिम के चलेंगे उनके रास्ते पर, जिन पर तूने इनाम किया है, जिसे खुदा का ये वादा होगा ना बुड्ढो, ना वो तुम्हारे मुंह पर देखेगा और ना तुम्हारे जर खरीद चमन मलहून की तरफ तवज्जो करेगा। तवज्जो है आपकी। उलमा उठे इस मामले में, उठे ताजुश शरिया के खुलफा इस मामले में, उठे इमाम अहमद रजा का नाम लेने वाले इस मामले में। क्योंकि जब बात इस दर्जे पर आ जाए तो फिर अकीदे से तारुफ होगा। उस मलऊन का कहना कि तुम अगर हमारे लोगों को छोड़ोगे तो हम आला हजरत पर हमला करेंगे। मैं कहता हूं मलऊन, आला हजरत बंदे का नाम नहीं है, दीन का नाम। इमाम अहमद रजा को तू क्या छेड़ेगा लाल दाढ़ी वाले के मुकाबले में? वो तो कुरान की तारीफ कर रहा है। अहमद रजा पर हमला फिर दीन की असास पर हमला होगा। अरे सारे वाबी शिया मिलकर कुछ ना कर सके। ए नजमे खुद रो, ए हादसाती घास जो किसी की पेशाब से भी उगाता है, तेरी क्या हैसियत है कि वादी रजा की उस इमाम अहमद रजा को देखे जिसकी ऊंचाई के गुंबद को देखते हुए बंदे को अपनी पगड़ी पकड़नी पड़ती है। बोलो सुभान अल्लाह। इन मलूनों के लिए भी पढ़ो कि सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद-दुबर। सयुहज़मुल जमउ
वयुवल्लून दुबर सयुहज़मुल जमउ वयुवल्लून दुबर। मिलकर दोबारा पढ़े एक दफा, सयुहज़मुल जमउ वयुवल्लून दुबर वयुवल्लून दुबर वयुवल्लून दुबर। इतनी लंबी फहरिस्त अमीन शहीदी बयान कर रहा है। और हम बात करें तो कहते हैं ये इंतशार बयान करते हैं। मैंने कहा इब्तिदा इस शहर में कौन करता है? यह आखिरी इब्तिदा कौन करता है? ये किसने कहा था कि बिल को उस बिल में घुसेड़ देंगे? ये लफ्ज बोला था ना, है इतने से ने बोला था, जाग सुन्नी जाग, जाग सुन्नी जाग। मिलकर को जाग सुन्नी जाग, जाग सुन्नी जाग। अपने गली कूचे की खुद हिफाजत कर। इतना से बंदा वो कह रहा है जो अहले बैत और सहाबा के नाम का बिल है उसके बारे में कह रहा है कि उसी बिल में घुसेड़ देंगे। मैंने कहा फिर हम भी कह सकते हैं कि तुझे भी उधर ही घुसेड़ देंगे। ये तो सुगरा कुबरा हुआ नतीजा निकला। फिर इसमें यह जुमला जब बर्दाश्त किया जा सकता है और वो सहाबा की नामूस और अहले बैत की नामूस के जो उनको गाली देगा उस पर उसको इतने साल की सजा होगी, तो ये कौन सी गलत बात? तवज्जो है। तो मैं फिर तुम्हारे मजहब को यहां गिनता हूं तो एफआईआर मुझ पर भी नहीं आनी चाहिए, बात मुझ पर भी नहीं आनी चाहिए। तवज्जो है आपकी। लेकिन तुम वहां जाकर जमा हो गए एक साल पहले, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुजफ्फर शाह पर एफआईआर होनी चाहिए, मुजफ्फर शाह पर एफआईआर होनी चाहिए, मुजफ्फर शाह पर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन सुनिए, तुमसे भी पूछा जाएगा, तुमसे भी पूछा जाएगा कि तू क्यों चुप रहा। उन तंजीमात से पूछा जाएगा कि खामोश तुम क्यों रहे। हैदराबाद में स्टेज तुम्हारा वो खेड़ दिया गया, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी गए। तवज्जो है। खुदा के वास्ते हमारे स्टेजों पर ना आना, स्टेजों पर ना। अपना हक नहीं ले सकते तो कम से कम सुन्नियों को जलील ना करो। हमारा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं, हम इंसाफ चाहते। वहां जनाब माविया को गालियां दी गई माज़अल्लाह, साहबा पर तबर्रा किया गया। तवज्जो है। क्या किया तुमने? तुम कल आदम हो चुके हो, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि उन आसमानों के प्रोटोकॉल जो तुमने गनमैन रखे हैं ना, तो किसी की सुन रहे हो जो गनमैन रखे हो, छोड़ दो इन चीजों को, उतर आओ सुन्नियों पर। सुन्नी तुम्हें पलकों पर बिठाएंगे, वो ताकत दोबारा आ जाएगी। आ जाओ, नीचे उतर के आ जाओ, आ जाओ दोबारा। छोड़ दो पुलिस मोबाइल को, क्योंकि फिर बहुत कुछ देना पड़ेगा तुम्हें। छोड़ दो उन चीजों, छोड़ दो उन प्रोटोकॉलों को। आओ पाकिस्तान के हक और अहले सुन्नत के हक के लिए आओ। खुदा की कसम, ये सुन्नी तुम्हें अपनी औलाद के मुंह का निवाला भी तुम्हारे मुंह में देंगे। तुम आओ यहां पर और तर्जुमानी करो। तवज्जो है आपकी। लिहाजा ये कहना कि जनाब अहले सुन्नत की किताबों के अंदर सहाबा से मुताल्लिक ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, तो उसका पढ़ना क्या है, उसका करना क्या है? मैंने कहा मेरी बात सुने, वो मासूम नहीं थे, वो हुजूर के जेर तरबियत थे। खुलफा राशिदीन उससे मुस्तस्ना है। तवज्जो है। एक बच्चा किसी उस्ताद के जेर तरबियत रहे और उस्ताद उसकी तरबियत करे, यहां तक कि वो अपनी तालीम के आखिरी मरहले तक पहुंच जाए और बड़े सख्त इम्तिहान से गुजारने के बाद उस्ताद उसको कामयाबी की डिग्री दे दे, कामयाबी की डिग्री दे दे, तो अब उसकी क्लास 1 और क्लास 2 की कॉपियां उठाकर कोई बंदा डिग्री देने वाले के आगे रखे और कहे देखो उस वक्त तो ये सही लिखता भी नहीं था, सही सबक याद भी नहीं करता था, तो डिग्री वाला तो डिग्री वाला है। आम लोग कहेंगे कि जनाब वो तो तरबियती मरहला था, ये जो मुंतहा है। और जब उस्ताद ने असल इम्तिहान लेने के बाद उनमें उस सलाहियत को देख लिया, उस कमाल को देख लिया जो तालीम का तकाजा था और डिग्री इशू कर दी है, तो अब इस कामयाबी के बाद उनके माजी के हालात को लाना ये सिर्फ बुग़्ज़ नहीं है तो क्या है? जब कुरान कह चुका वह कुल्लन वादल्लाहु हुस्ना, ओहद वालों कुछ भी हुआ हमने माफ कर दिया। मैंने कहा अल्लाह ने माफ कर दिया, काले तू क्यों जहन्नम में जा रहा है अल्लाह के मुकाबले पर? तवज्जो है आपकी। जब अल्लाह ने माफ कर दिया और अल्लाह ने उनको गवाह बना दिया अपने दीन का और कह दिया
कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू। फरमाया जो पहले मक्का फतह होने से पहले जो ईमान लाए और अल्लाह की राह में क़िताल किया और माल दिया, और जिन्होंने फतह मक्का के बाद अल्लाह की राह में माल दिया और क़िताल किया, ला यस्तवी, वो दोनों ग्रुप बराबर तो नहीं है लेकिन हैं तो हमारे महबूब के साथ दोनों जुड़े हुए। तो कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, दोनों को हमने ए ग्रेड से पास कर दिया, A1 ग्रेड, एक्सीलेंट। जब खुदा ने पास कर दिया, तवज्जो है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता व अलज़महुम कलिमतत तक़वा, हमने उनके दिलों पर कलमा तैयबा को लगा दिया है। व कानू अहक्क़ बिहा व अहलहा, इसलिए कि उनका वो दिल कलमे का हक रखता था और वो दिल जो है वो कलमे का मुस्तहिक था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, ये हबड़ धबड़ में नहीं हुआ, ये इनाम वो दे रहा है जो हर चीज का इल्म रखता है, हर चीज का। आप कहते हैं क्या उन हवालों को बयान नहीं किया जाएगा? मैंने कहा मैंने बयान करने से कब मना किया है? सुनियों की बुखारी में है, तिरमिजी में है। मैंने कहा उसके बयान के मकसद पर उसको रखना, उस वाक़े का जो मकसद है, उस वाक़े की जो वजह है, और जो उस वाक़े से पैगाम और जो उस वाक़े से मैसेज बनता है और जो मफहूम बनता है, वहीं तक रखना। इख्तलाफ इसमें नहीं है कि वो वाक़यात पढ़े जाएं, वो वाक़यात तो कुरान में भी हैं, लेकिन उस वाक़े को पढ़ने के बाद, उसका सियाक़ और सबाक़ देखने के बाद, जिनके लिए वाक़या है उनकी दिगर जगहों पर अल्लाह की जानिब से शान देखने के बाद, इस मजमूए कॉन्सेप्ट के अंदर फिर जो मैसेज बनता है वो बयान किया जाए तो कोई बेअदबी नहीं है। लेकिन एक वाक़े को लेकर अपनी तरफ से एक इंडियन फिल्म बनाकर उसे रिलीज करने की कोशिश की जाए और उसमें गाली गलौज और उसमें एक घटिया मफहूम पैदा किया जाए, वो गुस्ताखी है। वाक़े का होना और उसको सही मकसद कॉन्टेक्स्ट में बयान करना, ये गुस्ताखी नहीं है। ये जो लंबी फहरिस्त तूने बयान की ना अमीन शहीदी, ये कोई आज की बात नहीं है, ये 1400 साल से अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत ने तेरे इस झूठ का जवाब दिया। तो सुन्नी कोई इस बात से कंफ्यूज गोया के ना हो। आज के दरस निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहां बुजुर्गों के आरास का जिक्र है, वहीं सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह ताला, जहां हज़रत सैयदी ताहिर मारफानी रहमहुल्लाह उनके उर्स की ये बज़्म है, हज़रत शेख तरीक़त अब्दुल जलील नक्शबंदी रहमहुल्लाह ताला उनके ये उर्स पाक की बज़्म है। उसी तरह हज़रत सरकार मखदूम समना, सरकार मखदूम मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला उनके उर्स पाक की ये बज़्म है। तो उनकी सारी तालीमात, मैं तुम्हारे सामने सिर्फ उनकी सीरत बयान करता, फजाइल बयान करता, तो उससे मैसेज क्या मिलता? मैसेज वो था जो हमने जिक्र किया है। यानी ऐसे बुजुर्गों से जुड़ने के बाद हमने करना क्या है, माहौल को किस जाविये से समझना है, उस पर ये सारी बात की गई जो उनकी जिंदगियों के अंदर मौजूद थी। और बात को खत्म करते हुए सरकार हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला की जात गिरामी, जो उनका इल्मी काम और उनकी इल्मी खिदमात और उनका बेमिसल काम, अल्लाह अकबर, जिसकी नज़ीर जो है माजी करीब में हमें कहीं नजर नहीं आता, ऐसा बेमिसाल काम। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने इस बात को लिखा है कि अकबरी दौर के मुकाबले में, अकबरी दौर क्या था? यही था जो हो रहा है। अकबर का दौर क्या था? यही हो रहा है। एक जुमला रह गया, मैं उसको मुकम्मल कर लूं। सेकुलर फिक्र के एतबार से कि पाकिस्तान सेकुलर स्टेट है, तो मैंने कहा अगर सारे सेकुलर मिलकर फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं तो क्या फौज के खिलाफ कानून बना देना चाहिए? बोले। जब उधर उनकी जमहूरियत और अक्सरियत नहीं मानी जाती, तवज्जो है आपकी? नहीं समझ रहे आप मेरी बात, और नहीं माननी चाहिए। तवज्जो है, नहीं माननी चाहिए। वो कह दे कि जनाब कश्मीर से दस्तबरदार हो जाएं, ठीक है, फला मसले से दस्तबरदार हो जाएं, इन चीजों की इजाजत दे दी जाए जो हमारी हसास रग है। और आजकल तो मम्मी डैडी लोग यही कहते हैं, लेकिन क्या
उनकी बात को एक दीवाने की गप समझकर भुला नहीं गया था। तो हम इसी जमहूरियत पर लानत भेजते हैं जहां गलत बात को ज्यादा तादाद में लोग उसके हक में वोट डाले और उस गलत बात को सही कर दे। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था, पाकिस्तान नजरिए के लिए बना था और वो नजरिया कुरान और सुन्नत का है। ऐसी जमहूरियत से हम बेजार हैं। और ये हुआ ना शहर के अंदर, जबानों के नाम पर लोगों को जमा किया। अब उन्होंने जो उल्टा सीधा किया वो कानून बन गया। तो ये जमहूरियत नहीं है, लानत है। हर वो जमहूरियत और अक्सरियत जो अखलाक, तहजीब और अल्लाह के कानून के मुकाबले पर आएगी, वो जमहूरियत नहीं, वो फसाद है। एक बंदा भी उसके साथ खड़ा होगा तो वही जमहूर है। मसला आप देखिए, बात खत्म करते हैं इस फिक्र को भी आज, इस करंट इश्यूज को, क्योंकि हमने जमीन के नीचे क्या होगा ये भी बताया, आसमान के ऊपर क्या होगा ये भी बताया, लेकिन जमीन के ऊपर क्या करना है ये भी जानना है। इस पर दारो मदार है उन दोनों जगह की कबूलियत का। मुझे बताइए, करबला के अंदर अक्सरियत यजीदियों की थी या इमाम अली मकाम की थी? किसकी थी जी? सुन्नी जाग रहे हो? ये तकरीर किसी के खिलाफ? आप जरा गैर जानिबदार होकर पाकिस्तान और सुन्नियत के नाते से सुनेंगे ना तो आपको कोई बात गलत नहीं लगेगी। हाँ, आपको मेरी जात से इख्तलाफ होगा, वो बिल्कुल आप करें, आपको इजाजत है। लेकिन जो हक है अहले सुन्नत का और पाकिस्तान का, उसको आप किसी दबाव में, किसी सियासी जमात के दबाव में आकर न देखें। इसलिए अफगानिस्तान की खबर चल रही है, मैं कितना मुत्तफिक हूं कितना नहीं आप छोड़िए। उन्होंने कहा जी सबसे पहले सियासी तंजीमें खत्म करो। कमाल का फैसला, तवज्जो है आपकी, कमाल का फैसला, कमाल का फैसला। वो कह रहा है जी फलाना जिंदा है, वो अपना काम कर रहा है। वो कह रहा है जी रियासत मदीना है, वो अपना काम कर रहा है। वो कह रहा है जी वोट को इज्जत दो, वो अपना काम कर रहा है। और सबकी नालियां अपनी तरफ निकल रही हैं, मुल्क को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो बड़ा कमाल का काम किया। और आपको पता होना चाहिए उनकी करेंसी हमसे ज्यादा भी हो चुकी है। ठीक है जी, 3 रुपए की भी शायद ये तजावुज कर गए। तवज्जो है आपकी? ये डॉलर जो आया ये गया कहां पर? क्या इस बात का कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को ऑनर दिया गया है, क्या वो खामोशी से घर नहीं जा सकते थे? हाँ भाई, जितने बड़े घर के अंदर वजीर आजम हाउस में रहते थे, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल है, क्या उसका अपना घर उतना बराबर नहीं है? वहीं रहो। हाँ भाई, लोग कहते हैं जी शाह साहब मोबाइल पर ही काम करो, दफ्तर के पैसे कौन देगा, पैसा बचेगा। मैंने कहा आम आदमी से सीखो कि बेजा खर्चा कैसे खत्म किया जाता है। तवज्जो है? कौन पूछेगी ना कि तुम्हें मुफ्त में पेट्रोल क्यों मिला, तुम्हें खानसामा की तनख्वाह, घर के कामों की तनख्वाह, करोड़ों रुपए एक एक बंदे पर खर्च हो रहा है, तुम्हारी जरूरत क्या है? एक एक बातें 5-5 साल तक डिले होती हैं, इतना खर्चा तुम पर हो रहा है। अगर यही खर्चा हटाकर कौम पर लगा दिया जाए तो कौम में नाउमीदी ना आए। बहुत नाउमीदी कौम में आ गई है और आ रही है बदस्तूर। जो महंगाई का तूफान, बिजली रोजाना महंगी, गैस रोजाना महंगा, पेट्रोल रोजाना महंगा, इस सतह पर उतरकर कोई गौर कर सकता है कि उनके साथ क्या गुजर रही है? अपनी लग्जरी लाइफ जो 7 स्टार लाइफ है ना, मैं कहता हूं उसको अगर 5 स्टार 2 स्टार भी कम करो ना तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। अपनी बेगम के लिए शॉपिंग की एक गाड़ी, मेकअप के और ब्यूटी पार्लर जाने में एक गाड़ी, मैंने कहा उस 10-12 गाड़ी में से अगर 4-5 भी कम कर दो ना तो बहुत नीचे सतह पर कमी आएगी। तवज्जो है? तवज्जो है? हम क्या कर सकते हैं मौलाना? मैंने कहा एक काम तो कर सकते हैं कि दिल में ऐसे झूठों को जगह नहीं दे सकते। कयामत के दिन कहेंगे मौला कुछ भी नहीं था, लेकिन ये दिल बचा कर लाए तेरी शरीयत के नाम पर, हमें अच्छा लगा तो कुरान लगा। हालात ऐसे नहीं थे या अल्लाह, लेकिन अच्छा लगा तो कुरान लगा। हमें अच्छे लगे तो तेरे हबीब की इज्जत लगी। बोलो सुभान। अच्छा लगा तो तेरा दीन लगा। लोग कहते थे मौलाना जीना सीखो, मरने की बात क्या सब करते हो? तो मैंने हदीस पढ़ी है आपके सामने। हदीस पाक में आता, साहबी ने कहा कि दुनिया का काम ऐसे करो जैसे हमेशा रहना है और आखिरत का काम ऐसे करो जैसे कल मर जाना है। उस इन्हिमाक के साथ बात यहां खत्म हो रही है। मुझे जवाब दीजिए, करबला के अंदर हुसैनियों की तादाद ज्यादा थी या यजीदियों की? आवाज दें। तुम तो ऐसे थक गए सुनियो, ये तो जागने का वक्त है। जो वक्त कयाम का होता है उस वक्त सजदा नहीं करते।
अब तो कहानी दोबारा शुरू हुई है। हाँ, लिहाजा ये समझ लीजिए आप, अब तो दुश्मन आपको टारगेट कर रहा है, आपका बराक्रम नाम ले रहा है, वो तो सहाबा तक का नाम ले रहा है। सोयम नहीं बख्शवाएगा, चहलुम नहीं बख्शवाएगा, उर्स नहीं बख्शवाता, ये सब जायज है। बख्शवाता है वफादारी, तवज्जो है, बख्शवाती है वफादारी। लिहाजा अपने अंदर गोया के सुस्ती ना रखो, एक आवाज में जवाब दो। और जुमे का दिन अल्लामा साहब जानते हैं, वो कहने लगे जनाब जिस दिन जुमे को ईद आए ना तो हुक्मरान पर बड़ा भारी होता है। मैंने कहा उसने भी नमाज बैठ कर ही पढ़नी होती कुर्सी पर। आप उलमा से पूछो ना कि जुमा भी पढ़ाना, ईद की नमाज भी पढ़ानी। और आज हमारे दोस्तों ने कहा कि जुमे के दिन दर्स कुरान होगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमा भी हुआ और परचम कुशाई भी हुई। किसी को दिखाने के लिए नहीं। मुझे कहने कि फलाने को बुला दो। मैंने कहा फलाने को क्या बुलाया, पता उसका नहीं, खुदा है, खुदा है, खुदा है। आएंगे तो हमारा खून बढ़ेगा, नहीं आएंगे तो कोई नाराजगी नहीं है। जिनके लिए परचम कुशाई कर रहे हैं उनकी रूहें जाग रही हैं, देख रही हैं। जो अपनी कब्रों में आज भी लेटे हैं उनको लिटाया गया है, जलाया नहीं गया कि जब जरूरत होगी तो पीठ के बल दोबारा खड़े होकर वो आ जाए। बोलो सुभान अल्लाह। हम जिंदा कौम हैं, शहीदों से निस्बत रखते हैं। बात खत्म हो रही है 1-2 मिनट के अंदर। मुझे बताओ करबला के अंदर अक्सरियत किसकी थी? तो जमहूरी एतबार से तो यजीद खलीफा बन गया है, सेकुलरिज्म के एतबार से। देखो यार एक जुमला सुनना, क्योंकि आप सोशल मीडिया बहुत देखते हो और तुम ये झूठे एंकरों के प्रोग्राम बहुत। सबसे पहले तो खबरें देखना छोड़ो, जरूरत की 4-5 खबरें जो पाकिस्तान से मुतल्लिक है देखो बस, ठीक है। ये ऊट पटांग, ये हम क्योंकि जाते हैं, हमें पता है, हम जाते रहे हैं। ये 4 किस्म के लोगों को बिठाते हैं, लड़वाते हैं, उसके बाद ये आपस में गप्पे शल्पे लगाकर साथ खाना खाते हैं। तो इनका इख्तिलाफ क्या है? जब टीवी पर इख्तिलाफ नजरियाती है तो एक दूसरे के साथ जब खाना खा लें तो मुझे और आपको तो बेच दिया ना, और उनकी रेटिंग भी ऊपर गई और यूट्यूब से पैसे भी आए। तो दोनों तरफ से तेरा, एक तो तू अगर गोया के मोबाइल के जरिए देख रहा है तो वहां से गोया के तेरा नेट भी इस्तेमाल हो रहा है, टेलीविजन की तरफ देख रहा है तो बिजली भी उन्होंने, उनके घर तो बिजली फ्री है। वो चारों को लड़ाने के बाद उन्हें खामोश हो जाना है। और अगर तू देख भी ले तो होना तेरे देखने से क्या है? तूने परेशान होना, फिर बीवी से लड़ना है, फिर बच्चे से लड़ना है, फिर तेरे पास प्यारे प्यारे बच्चे होंगे वो तुझे अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि तेरे अंदर नाउमीदी आ जाएगी। तो छोड़ उन दज्जालों को, छोड़ दे। तेरे आंगन में जो तेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अल्लाह ने अता फरमाया, तेरा छोटा से जो टूटा फूटा घर है लेकिन एक साया है तेरा, उस तरफ आ जा। तेरा बदन सलामत है, उस तरफ आ जा। तेरे दिल में हुजूर की याद है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते उसके दिल में याद है अमेरिका का वीजा लग जाए, तेरे दिल में याद आए कि सरकार मुझे देख लें। तो तेरे और उसके अंदर तो पेशाब और दूध वाला फर्क है। तू कहां वहां पाकीज़ा आदमी अपनी नियतों को बेच रहा है। निकल आ, ये जरूरी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी फिक्रें खराब हो रही हैं। यहां से निकल आ और मुझे बताओ करबला में अक्सरियत यजीदियों की थी या हुसैनियत की? हाँ, तो फिर असेंबली में उसके बंदे ज्यादा थे तो क्या यजीदियत साबित हो गई? यकीनन सेकुलर यही कहेगा, लेकिन सच्चा आदमी जो इस्लाम के साथ है वो कहेगा हुसैन तन्हा भी था तो हक उसी के साथ था, इसलिए कि हुसैन के साथ हक था। और हक को कसरत और किल्लत से नहीं देखा जाता। हक जो है, हक और सच जो है, उसका तारुफ और उसकी तमीज किल्लत और कसरत से नहीं होती, बल्कि हर एक की तमीज उस हक की वजह से होती है। हक एक भी है तो वो सब पर भारी होता है। इसलिए ऐसी जमहूरियत को हम नहीं मानते कि जो अखलाक और कानून के खिलाफ, जनाब जो है, जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फहाशी तो वही है जिसको लोग फहाशी समझे और हया वो है जिसको लोग हया समझे। अदालत अगर ये फैसला करेंगी हाँ, तो मुझे बताओ इनका एतबार रहेगा? हाँ? ये कौन सी तारीफ है फहाशी की? ट्रांसजेंडर में जो बकवास तारीफ की है, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा आइन के खिलाफ, कुरान और सुन्नत के खिलाफ। लिहाजा एक बात समझ लो,
अक्सरियत नहीं देखी जाती, नजरिया देखा जाता है। और अगर अक्सरियत की बिना पर जमहूरियत बनती है तो ये जमहूरियत नहीं है, ये यजीदियत है, शैतानियत है। मुसलमान उस जमहूरियत को मानता है कि जिसमें हक के साथ लोग खड़े हों, और अगर लोग ना आए तब भी हक किसी का मोहताज नहीं रखता है, वो अपना तारुफ खुद रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमारे अकाबिर की ये फिक्र थी, शहीदों की ये फिक्र थी, इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जिंदा और सलामत रखे। अखंड भारत के मुकाबले में पाकिस्तान बनने की वजह भी मेरे दोस्तों बुजुर्गों यही बनी थी कि अगर वो अंडरपास और फ्लाईओवर ये चीजें बनानी थी, ये शहर के लिए होना चाहिए। लेकिन गांधी कायद आजम के सामने ब्लैंक चेक रखकर ये कह रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग उस जमाने की जो थी उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जमीन चाहिए। अरे जमीन तो मिल रही है ना, मिला दो उसको वहां पर। मिला दो उसको वहां पर। लेकिन कायद आजम की वलवला अंगेज, मुखलिस और वफादार क़यादत ने कांग्रेस के सारे मुतालबात को रद्द किया। मैं पूछना चाहता हूं सेकुलरिज्म से कि असल वजह क्या थी? पाकिस्तान का मतलब क्या? कलमा था। दस्तूर रियासत क्या होगा? आज हाथ उठाकर कह दीजिए, अकलियत के बारे में या अक्सरियत के बारे में हमारे आईन का सहरा है। हर वो कानून जो अल्लाह के कानून और रसूलुल्लाह के बयान करदा कानून के मुकाबले पर आएगा, हम उसको कंडेम करते हैं और उसको मुस्तरद करते हैं। हाथ उठाकर को हम उसको मुस्तरद करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला यही निज़ाम मुस्तफ़ा है, यही दस्तूर मुस्तफ़ा है जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है कि जालिम के आगे झुकना नहीं है, बल्कि जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। इसमें मौत अपने ही वक्त पर आएगी और रिस्क जितना है वो दिया जाएगा। आप हजरात ने इतना वक्त दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका आना कबूल फरमाए। दुआ कीजिए अल्लाह पाकिस्तान को सलामती अता फरमाए। गोजरा के जो हालात हैं, जो बने नहीं है, जितने बनाए जा रहे हैं, अल्लाह उसको उस वाक़े को शर से बचाए। और वो एक महदूद वाक़या है, कानून के तनाजिर में हमारे इदारे उसको देखें और मीडिया के मदारियों के हाथ में न दें, नारियल न दे। मीडिया जो बात कर रहा है ना, ये पूरे मुल्क में आग लगाना चाह रहा है। लिहाजा मीडिया को शटअप कॉल दी जाए। क्या आप इसकी हिमायत करते हैं भाई? इस इशू पर मीडिया को शटअप कॉल दिया जाए, आप इसकी हिमायत करते हैं? जो थक गए वो ना उठाएं, जो करते हो। मीडिया को शटअप कॉल दी जाए, उनको खामोश किया जाए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है और इस आग को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मंजन फिर पूरा महीना बिकेगा। लोग बार बार उठकर उनके मंजन को देखेंगे। खुदा उनके इस धोखे के सौदे से मेरे मुल्क को बचाए, मेरे नौजवान को बचाए। और इस जो गोजरा के अंदर हुआ, आईन और कानून के तहत जो उसका सजावार है, जो उसका मुस्तहिक है, उसको करार वाकई सजा दी जाए। जलाने वाले हो या कुरान की तौहीन करने वाले हो, यह मसला जब मुतहक्कक हो गया है, इसको चलाने की जरूरत नहीं है। चलाना है आपको तो वो मसला चलाइए कि जज की बीवी ने एक खादिमा को मारा, ये चलाइए। ये चलाइए एक सेकुलर जर्नलिस्ट के बेटे ने अपनी बीवी को ज़बह किया, ये जरा चलाइए। ये जरा चलाइए कि हमारे सूबे के एक वजीर इत्तलात साहब, उनकी बोतल में शहद निकली, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रही थी ये जो है वो शराब है। इस मौजू को जरा चलाइए। ये चलाइए डिफेंस के अंदर एक वडेरे के बेटे ने एक नौजवान को गोली मार दी, ये चलाइए। आप जो चलाने के इशू है ना, वो चलाइए। ये इशू हम कानून पर छोड़ते हैं, बात इतनी हो चुकी जितनी होनी थी, इसको उधर हल कीजिए। लेकिन इसको नहीं चलाया जाएगा तो मुसलमान अब भी तो टीवी देख रहा है, अब भी तू ताजा तरीन देख रहा है, तो तू अपना नुकसान कर रहा है। क्या जाग गए हो? सबसे पहले घर से खबरें बंद करो। क्या तैयार हो इस पर? जरूरी इतनी खबरें देखें कि जनाब जो आपसे मुताल्लिक हैं, डिटेल में ना जाए। फारिग होता हूं शाह साहब, मैंने कहा तिलावत कुरान कर ले, परेशान नहीं होगा। रुके हुए काम, खुदा की इज्जत की कसम, जमीन के नीचे तेरे लिए मफाद की बात चंद दिनों में खुल के सामने ना आए ना, तो
तो मुझे कहना, और कर गया ना तो तू जवाब देगा वाकई में दरस निज़ाम मुस्तफ़ा में गया था, लगाया 54 हो और कमा लिया अरबों मैंने। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला सरकार के गुंबद के साए तले इस सब परचम को सलामत रखे, पाकिस्तान को सलामत रखे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हाजिरी को मकबूल और मुस्तजाब फरमाए। हमारे मुल्क के इदारे जो खैर चाहते हैं इस मुल्क के लिए, अल्लाह उनके लिए कुशादगी अता फरमाए और कौम के एतमाद पर उन्हें पूरा उतारे। एतमाद बाप के साथ, घर के बड़े के साथ एतमाद रहे तो घर सही रहता है। लेकिन इंसान है, उनकी भी मजबूरियां हैं, हमारी भी हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जो कमांड के अथॉरिटी हैं उनके आगे कोई हडन ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए। जो कौम से वो वादे कर रहे हैं, ये 5 साल पाकिस्तान की तरक्की के लिए हो, आसानी के लिए हो, फैज के लिए हो, अमन के लिए हो, और मिलकर कहिए अदल के लिए हो, और निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए हो, और इस शर्त के साथ कि मैं भी अपने घर में चोरी को रोकूं, मैं भी अपने घर में झूठ को रोकूं, मैं भी अपनी दुकान में कम तोलना रोकूं। बोलो इंशाअल्लाह आमीन। मैं भी अपने पड़ोसी को तंग करना रोकूं, मैं भी गली कूचों के अंदर बेहयाई के काम करना रोकूं, मैं भी किसी का माल लूटना और किसी के जान को नुकसान पहुंचाना, ये गिलाजत और एक गुनाह के काम, इससे मैं भी बच जाऊं। दुआ करो, ये आशिकों का मजमा है, आमीन कहिए। मैं भी झूठ बोलने से, चोरी करने से, कम तोलने से, दालों में मिलावट, आटे में मिलावट, मिर्ची में मिलावट, नमक में मिलावट, चीनी में मिलावट, चावल में मिलावट, इस मिलावट के काम से, जखीरा अंदोजी से मैं भी बच जाऊं। बोलो आमीन। मेरी जात से, जैसे दरो दीवार पान खा रहे हैं, पहली बात तो नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है तो मैं भी दीवारों को खराब ना करूं, मैं भी सड़कों को खराब ना करूं, मैं भी सिग्नल्स को न तोड़ूं, मैं भी अपने ट्रैक में लेकर गाड़ी चलाऊं, जिसका मुझ पर हक है मैं देता रहूं। ऐसा ना हो कि मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं अपने आप को तनकीद करने वाला समझ रहा हूं, शाबाश शरीफ को सब कुछ मिल गया, तो नहीं, उसको मिला और हमें नहीं मिला, उसको भी खुदा नेक करे, हमें भी खुदा नेक करे, और अखलाक और तकवे के रास्ते पर रखे। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। इन अकाबिर का जिनका उर्स है उनकी कब्रों को अल्लाह आबाद रखे, और अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत की पाबंदी, नमाजों की पाबंदी, अपने माँ बाप का अदब, चाहे वो हमें डांटे डपटे, उनका लिहाज, हर मरीज को शिफा, हर माँ को अपने बच्चे की खुशी, हर परेशान हाल को दिली तमानियत, हर कारोबारी रिस्क हलाल कमाने वाले को रिस्क की कुशादगी, और हर माँ की बेटी की नसीब अल्लाह रब्बुल आलमीन आफियत वाली तरक्कियां, हर तालिब इल्म को इल्म नाफे अता फरमाए, पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए, और लाइव सुनने वाली हमारी बहनें भाई जो हैं अल्लाह तमाम को बरकतें सादत अता फरमाए। मुंह भर भर के कुछ लोग हमें गाली भी दे रहे होंगे, कहें हमसे ये गुनाह नहीं हुआ, जैसे कुछ लिबरल टाइप के मुल्लाओं से होता है, इशू क्या जा रहा हो और वो समझाए माँ बाप के नाफरमान ना रहना। मैंने कहा ये बात तो हिंदू भी कर रहा होता है, जो करंट इशूज है उस पर बात कर। लोग कहते हैं बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। मैंने कहा तो जमीर की बात है, कब्र में फैसला होगा, सारी उम्मत और कौम परेशान हो और वो घेरने की बातें करे। अल्लाह हमें अपने और पराए, धोखेबाज और सच्चे की तमीज अल्लाह अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक शेर सलातो सलाम का होगा, बड़े अदब के